फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते H डुअल कल्टिवेशन विद कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 166 से 130। वांग मिंग, आखिरकार मुझे तुम लोग मिल गए। एक प्रसन्न महिला की आवाज़ आई जिससे उनकी हरकतें रुक गईं। जब वे लुओली के परिचित चेहरे को देखने के लिए मुड़े तो उनकी आंखें चमक उठीं। वह दोस्त जिससे वे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट छोड़ने से पहले अलग हो गए थे। लुओली, उन तीनों ने एक साथ कहा। पुनर्मिलन पर खुशी के साथ उनकी मुस्कान बढ़ गई। शीयू की आवाज़ में उत्साह भर गया और उसने पूछा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? लुओली ने समझाया, ठीक है, मैं आप लोगों को ढूंढने के लिए परीक्षा हॉल में देर से पहुंचा, इसलिए मैंने आपको यहाँ ढूंढने का फैसला किया। एक साथ अधिक समय बिताने के लिए उत्सुक, उसने पेशकश की। अब आप लोग क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? मैं आपको संप्रदाय के आसपास दिखा सकता हूँ। रांद अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम, शायद बाद में, लेकिन पहले हमें अपना निवास ढूंढना होगा। वांग मिंग ने लुओली की उपस्थिति के लिए आभारी होकर उत्तर दिया। मैं तुम लोगों के साथ आऊँगा, लुओली ने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ प्रसन्नता से भरी थी। ठीक है, वैसे क्या आप अभी तक एक मुख्य शिष्य बन गए हैं? वांग मिंग ने उत्सुकता से पूछताछ की। लुओली ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे एक साथी बनने के लिए एक साथी की आवश्यकता थी, लेकिन अब जब आप आ गए हैं तो मैं अंततः एक मुख्य शिष्य बन सकता हूँ। ठीक है, चलो चलें, बाई लिंगजी ने सुझाव दिया जब वे आवासों की ओर जाने के लिए तैयार हुए। हालांकि उनका रास्ता अचानक तीन लोगों ने रोक दिया। मिस ली, क्या आपने हमारे युवा मास्टर गो गैंग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है? मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने भले के लिए इसके बारे में सोचें, पुरुषों में से एक ने व्यंग्य किया। उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। उसे भाड़ में जाओ, मैंने पहले ही उसे मना कर दिया है और मेरा जवाब वही है, लुओली ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ रोष से भरी हुई थी। उस स्थिति में हमें तुम्हें बलपूर्वक पकड़ना होगा, एक अन्य व्यक्ति ने लुओली की बाहों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए धमकी दी। हालांकि उसका हाथ अचानक वांग मिंग की मजबूत पकड़ में फंस गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, लड़के? वह आदमी वांग मिंग की ओर घूरते हुए गुर्राया। लुओली की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए वांग मिंग ने पूछा, लुओली, ये गुओ गैंग कौन है? गुस्से से आह भरते हुए लुओली ने समझाया, वह हरामी गुओ गैंग एक इन कोर्ट शिष्य है जो उसे अस्वीकार करने वाली महिला शिष्यों पर जबरदस्ती करने के लिए कुख्यात है। उसकी नज़र मुझ पर भी थी, लेकिन जब मैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से दोहरी खाकर लौटा तुम्हारे साथ रहकर मैं उससे अधिक मजबूत हो गया। इसलिए उसने मुझे परेशान करने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लिया। अन्य बुजुर्गों या संप्रदाय के नेता ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया? वांग मिंग ने सवाल किया। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी थी। लुओली की आंखें नफरत से भर गईं और उसने जवाब दिया, ठीक है, उसके एक पिता हैं जो इन कोर्टेल्ड हैं, कोर फॉर्मेशन दायरे के चरम पर हैं। अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्होंने अपने बेटे के कुकर्मों की खबर को दबा दिया है। क्या तो तुम वह कमीने हो जिसने उस महिला को छूने की हिम्मत की जिस पर युवा मास्टर की नज़र थी? उन लोगों में से एक, जिनकी बाह वांग मिंग ने कसकर पकड़ रखी थी, क्षण भर के लिए दर्द भूलकर चिल्लाया। आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि इस गुओ गैंग की नज़र लुओली पर है, वह उसकी महिला बनने के लिए बाध्य है? वांग मिंग ने अस्वीकृति से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल, अब मुझे मुक्त करो, कमीने चिल्लाया। दर्द उसके चेहरे पर स्पष्ट था। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फा स्नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए, वांग मिंग ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी थी। भ्रमपूर्ण, शायद आपके युवा गुरु को अपनी मर्दानगी और क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, यही कारण है कि वह महिलाओं पर जबरदस्ती करने का सहारा लेता है। वास्तव में दयनीय। युवा मास्टर के बारे में इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीने चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वांग मिंग की मजाकिया मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उकसाना जारी रखा। ओह, आप इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? क्या ये संभव है कि आप कभी कभी महिलाओं की जगह लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं? कमीने का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमीने? हम तुम्हें मार डालेंगे, अन्य व्यक्तियों में से एक, जो वांग मिंग की पकड़ में नहीं था, खंजर लेकर उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्लाया। हालांकि वांग मिंग ने आसानी से हमले को चकमा दे दिया। तो तुम मुझे मारने आए थे, है ना? मैंने सोचा कि संप्रदाय के भीतर इस तरह के कार्यों की अनुमति नहीं है, वांग मिंग ने शांति से टिप्पणी की जब वह आदमी जमीन पर मुंह के बल गिर गया। बेशक इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे नहीं देखता है तो हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, आदमी ने उपहास के साथ जवाब दिया। वांग मिंग के होठों पर एक मुस्कुराहट गूंज उठी क्योंकि उसने उस आदमी के सिर पर दबाव बढ़ा दिया था। ओह, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी को कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझे मार डाला।
हे मैंने पहले ही एक खजाने का उपयोग कर लिया है जो हमें एक अलग स्थान पर टेलीपोर्ट करता है। दूसरे व्यक्ति ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उसकी जीत निश्चित थी। ओह, आप काफ़ी आत्मविश्वासी लग रहे हैं, है ना? लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप हारेंगे नहीं? वांग मिंग ने पूछा। उसकी मुस्कान मनोरंजन से भरी थी। तुम सिर्फ एक फाउंडेशन दायरे के कल्टीवेटर हो, जबकि हम कोर फॉर्मेशन दायरे में हैं। आदमी ने शेखी बघारी। भले ही तुम अपने बगल की 2 महिलाओं की मदद भी लो, तुम हमें हरा नहीं पाओगे। इसके अलावा तुम्हारे साथ काम पूरा करने के बाद हम उन्हें मारने से पहले उनका पूरी तरह से आनंद लेना सुनिश्चित करेंगे। तुम हो हमारे साथ चिपक गया, वह आदमी जिसका हाथ वांग मिंग ने मरोड़ दिया था, ने भद्दी मुस्कान के साथ कहा। हवा में एक ठंडी चरमराहट गूंज उठी, जिसके बाद पीड़ा की चीख सुनाई दी। हड्डी टूटने की आवाज़ गूंज उठी क्योंकि उस आदमी का हाथ उसके कंधे से पूरी तरह अलग हो गया था। वह दर्द से चिल्लाया। गलत, आप मेरे साथ फंस गए हैं, वांग मिंग ने घोषणा की जब उसने अपनी असली खेती शुरू की। गोल्डन कोर दायरे तक पहुंच गया, जिससे शेष 3 के चेहरों पर सदमा लग गया। गोल्डन कोर क्षेत्र, कमीने, तुम अपनी खेती छुपा रहे थे। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, उसका सिर तेजी से उसके शरीर से अलग हो गया, जिससे वह जमीन पर बेजान हो गया। अरे भागो! बचा हुआ आदमी अपने साथियों की भीषण मृत्यु को देखकर भयभीत होकर चिल्लाने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, उसने महसूस किया कि उसके पैर उसके शरीर से अलग हो गए हैं और उसने वांग मिंग को दूसरे आदमी को मारने के बाद अपनी ओर आते देखा। रुको, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हारा युवा मालिक तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने वांग मिंग को सख्ती से समझाने की कोशिश की, लेकिन वांग मिंग ने उसका सिर उसके कंधे से अलग कर दिया। इस दुनिया में मूर्ख भी हो सकते हैं, वांग मिंग ने खुद से कहा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली घटना को सुझाने के बाद वे रेजिडेंसी हॉल की ओर बढ़े। वे कुछ मिनट तक इधर उधर टहलते रहे, बिल्डिंग नंबरों पर नजर डालते रहे, जब तक कि अंततः वे टोकन पर दर्शाए गए निर्दिष्ट घर तक नहीं पहुंच गए। वांग मिंग की भौहें सिकुड़ गईं जब उसकी नज़र उस घर के सामने एकत्र हुए लोगों के एक समूह पर पड़ी जो उसकी निशानी थी। उसने देखा कि एक युवक ने 2 महिलाओं को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। वह उनकी बातचीत सुनते हुए धीरे धीरे स्थिर कदमों से समूह के पास आने लगा। मैंने सुना है कि यह आखिरी लावारिस नंबर वाला घर है। मुझे ये चाहिए। एल द मिन, आदमी ने अहंकारपूर्वक घोषणा की। उसका स्वर अधिकार से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रभारी बुजुर्ग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जबकि उनमें से एक ने उसके कार्यों को अस्वीकार करते हुए नाराजगी जताई थी। बेशक, शिष्य फैन यू, आप वास्तव में इस कमरे में रहने वाले कुछ योग्य व्यक्तियों में से एक हैं। एल्दगू ने स्पष्ट रूप से पक्षपात दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एल्दमिन, क्या आपके पास टोकन है? कृपया यंग मास्टर फैन यू के लिए दरवाजा खोलें, एल्दगू ने निर्देश दिया, जबकि एल्दमिन की आवाज़ घबराहट से कांप रही थी। नहीं, एल्दगू, ऐसा प्रतीत होता है कि टोकन एक नए बाहरी कोर्ट शिष्य को सौंपा गया है, एल्दमिन ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अनिश्चितता से भरी हुई थी। इस रहस्योद्घाटन के कारण एल्दगू का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एल्दगू, मुझे लगा कि मेरे परिवार ने मेरे लिए इस घर को सुरक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया है। क्या आप मेरे परिवार को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वे आपका सिर काट देंगे। इसलिए जल्दी करो और सुधार करो स्थिति। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, फैन्यू ने मानसिक रूप से अहंकारी और क्रोधित स्वर में कहा, जिससे एल्दगू की पीठ पर ठंडा पसीना दिखाई देने लगा। आउटर कोर्ट का यह नया शिष्य किस परिवार से है? एल्दगू ने पूछा। उसकी घबराहट को छुपाने का प्रयास स्पष्ट था। फैन यू ने भी बारीकी से ध्यान दिया, ये जानते हुए कि वहां उसके परिवार से भी अधिक शक्तिशाली परिवार थे और इस तरह के चरित्र को भड़काने से संभावित रूप से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था। रुको, मुझे जांच करने दो, एल्दमिन ने घर के मालिक का रिकॉर्ड निकालते हुए जवाब दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वांग मिंग नाम का कोई व्यक्ति है, एल्दमिन ने कहा। उसकी आवाज़ में भ्रम की भावना थी। इसके विपरीत एल्दगू का चेहरा परमानंद से चमक उठा, जबकि फैन यू के चेहरे पर और भी अधिक अहंकारी भाव थे। फैन यू ने उपेक्षापूर्वक टिप्पणी की, मैंने वांग परिवार के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, इसलिए वे गरीब या कमजोर किसान होंगे। एल्दमिन फैन यू को ऐसे देखने से खुद को रोक नहीं सके जैसे कि वह कोई बेवकूफ़ हो। यदि किसी को यहाँ रहने की अनुमति दी गई है तो उनके पास ताकत होनी चाहिए या उनके प्रभावशाली संबंध होने चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वांग मिंग एक दुर्जय व्यक्ति था। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, एल्दगू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। मैं फिलहाल यहाँ इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है कि वह अंततः यहाँ अपना रास्ता बना लेगा और फिर मैं उससे टोकन ले लूंगा, फैन यू ने अहंकारपूर्वक घोषणा की। लेकिन क्या होगा यदि वह आपको टोकन सौंपने से इनकार कर दे? एल्दमिन ने पूछताछ की। क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि वह मेरी अवहेलना करने का साहस करेगा?
मैं सम्मानित फैन परिवार का सदस्य हूँ और मेरे बड़े भाई को इस संप्रदाय के भीतर एक प्रमुख शिष्य का सम्मानित स्थान प्राप्त है। यदि वह मुझसे अपना टोकन वापस लेने का साहस करता है तो मैं ऐसा करूंगा, उसकी खेती बर्बाद कर दो और उसके पैर तोड़ दो, फैन यू ने व्यंग्य किया। उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभर आई। एल्डर मिन समझ सकते थे कि यह टकराव फैन यू के लिए अच्छा नहीं होगा। अचानक उनका ध्यान एक व्यक्ति की ओर गया जिसके साथ 3 आकर्षक महिलाएं उनकी ओर आ रही थीं। महिलाओं की अलौकिक सुंदरता को देखकर फैन यू की आंखें चमक उठीं और वासना उस पर हावी हो गई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? क्या आप हमारे संप्रदाय के नए आए हुए शिष्य हैं? एल्डर मिन ने पूछा। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फा स्नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। हाँ आदरणीय बुजुर्ग, मैं वांग मिंग हूँ और ये मेरे साथी हैं। मैं यहाँ उस घर का पता लगाने के लिए आया हूँ जो मुझे सौंपा गया है, वांग मिंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, निर्दिष्ट घर नंबर के साथ उत्कीर्ण टोकन का खुलासा करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर मिन या एल्डर गो के कुछ भी बोलने से पहले फैन यू भड़क उठा। वांग मिंग ने उनकी बातचीत सुनकर फैन यू की ओर अपना सिर घुमाया, लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह बेखबर हो। आप कौन हैं? वांग मिंग ने स्पष्ट रूप से स्थिति से हैरान होकर पूछा। मैं सम्मानित फैन परिवार का सदस्य हूँ। जल्दी करें और अपना टोकन मुझे सौंप दें। मैंने फैसला किया है कि मैं अब से इस घर में निवास करूंगा। फैन यू ने वांग मिंग से तुरंत भीख मांगने की उम्मीद करते हुए हंकारपूर्वक घोषणा की। माफ़ी, लेकिन बड़े साहब ने ये निशानी मुझे सौंपी। मैं इसे तुम्हें क्यों सौंपूं? वांग मिंग ने पूछताछ की, जिससे उनके बगल में बैठे बुजुर्ग गो आश्चर्य से हौंफने लगे। लड़का, वह फैन परिवार से है। क्या तुम इसके निहितार्थ नहीं समझते? एल्डर गू ने मुंह सिकोड़ लिया, उसकी हताशा स्पष्ट थी। तो क्या हुआ अगर वह फैन परिवार से है? वांग मिंग ने जवाब दिया, जिससे फैन यू गुस्से से भर गया। आपकी इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मेरा और सम्मानित फैन परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं? फैन यू ने कहा, उसे उम्मीद थी कि उसके परिवार का नाम सुनकर हर कोई डर जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैं नहीं हूं, वांग मिंग ने शांति से जवाब दिया, जिससे एल्डगो का गुस्सा और भड़क गया। शिष्य, तुरंत टोकन सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दूंगा। एल्डर गू ने गुस्से में कहा, और एल्डर मिंग को आभास हो गया कि कुछ अशुभ घटित होने वाला है। मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा। अपनी खेती तुरंत सौंप दो और अपने साथ की 3 महिलाओं को सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अन्यथा यहां से जीवित निकलने की उम्मीद मत करो। फैन यू ने धमकी देते हुए दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दी उसके होठों पर। मैं इस धारणा के तहत था कि इस जगह पर हत्या करना सख्त वर्जित है। और क्या आप ईमानदारी से मानते हैं कि आप बड़ों की उपस्थिति में ऐसे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं? वांग मिंग ने अविश्वास से भौहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि उसके परिवार के पास महत्वपूर्ण शक्ति है और वह दंड से मुक्ति के साथ कार्य कर सकता है। हो सकता है कि वह सही करे, लड़के, एल्डरगू ने अपने कथन पर विश्वास करते हुए व्यंग्य किया। मैं देख रहा हूं, वांग मिंग ने निर्णय लेने से पहले बड़े और शिष्य दोनों के आत्मसंतुष्ट भावों को देखते हुए शांति से जवाब दिया। हे, मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता, वांग मिंग ने हंसते हुए कहा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी से समझ सकते हैं तो झुकें और जैसा उसने कहा है वैसा ही करें, एल्डरगू ने व्यंग्य किया, जबकि फैन यू ने वांग मिंग को घमंड से देखा। कभी कभी लड़कियों की ओर कामुक नजरें चुरा लीं। ओह, और किसने कहा कि मैं आपकी मांगे मानूंगा? वांग मिंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम मुझे ललकारने की हिम्मत करते हो, फैन यू? अभिमानी युवा मास्टर वांग मिंग के पास पहुंचा, जिसने घृणा का भाव दिखाया। अरे, मेरे और करीब मत आओ, मैं उस तरह नहीं झूलता, वांग मिंग ने उसे दूर धकेलते हुए कहा। यद्यपि वह एक कृषक था, फिर भी वह वांग मिंग की ताकत का सामना नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया। मादरचोद, तुमने अभी क्या कहा? फैन यू गुस्से से उबल रहा था। किसी ने कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी, उसे धक्का देना तो दूर की बात है। लेकिन वांग मिंग के अगले शब्दों ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। अभी, वांग मिंग ने बोलते समय अपने चेहरे पर गंभीर मुस्कान बनाए रखी, तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो हुआ वह एक रहस्य है। तुम्हें वास्तव में इतना स्पष्ट होकर इसे सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग मिंग की बातें सुनकर फैन यू की आंखें लाल हो गईं। जब उसने अपने आसपास दूसरों के चेहरों पर खुशी देखी तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राब दी अल्फा एस्नो वी एप्सिलॉन एलसी ओमाइक्रॉन एम, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं जो युवा मास्टर फैन यू से इतने अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं? एल्डरगू ने गुस्से से मांग की। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप इसके लिए भुगतान करें, फैन यू जोर से चिल्लाया। ओह, तो आपने कहा कि आप मुझे मार डालेंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप इसे कैसे पूरा करेंगे? वांग मिंग ने अपनी खेती का प्रदर्शन करते हुए ताना मारा, जिससे फैन यू का रंग फीका पड़ गया।
डी कोई कठोर कदम मत उठाओ शिष्य वांग मिंग, अन्यथा तुम्हें संप्रदाय से निष्कासित होने का जोखिम होगा। एल्डर मिन ने स्थिति पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश की। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं अपने प्रेमी, जो उसकी माँ है, का सामना कैसे कर सकता हूँ? वांग मिंग ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिससे फैन यू और भी क्रोधित हो गया। हालांकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा क्योंकि उसने वांग मिंग की साधना को महसूस किया था। उसे उस छिपी हुई गहराइयों के बारे में पता नहीं था जिसे वांग मिंग ने अभी भी छुपाया था। एल्डर मिन, हस्तक्षेप न करने के लिए खुद को भाग्यशाली समझें। जो मैं आगे करने जा रहा हूं उससे आप बच जाएंगे। वांग मिंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की और एक टोकन बनाया, जो तुरंत कंपन करना शुरू कर दिया और उसमें से एक आवाज़ निकली जिससे बड़ों को ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। मुझे पता था कि जब मैंने आपको इस जगह की इमारतों में से एक दी तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो क्या हुआ शिष्य वांग मिंग? आह के बाद एक शांत आवाज़ आई, जो एक साथ अधिकार और चिंता व्यक्त कर रही थी। वह आवाज़, एल्डर मिंग की आवाज़ तेजी से कांपने लगी क्योंकि उसने तुरंत इसे पहचान लिया। ये सर्वोच्च बुजुर्ग लेई पिंग की आवाज़ थी। अचानक सम्माननीय बुजुर्ग का एक प्रक्षेपण टोकन से प्रकट हुआ और उसने अपराधियों को कठोर, संकीर्ण आंखों से देखा। आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे कि वह मूर्खतापूर्ण आवाज़ संप्रदाय के नेता या सर्वोच्च बुजुर्ग की है? फैन यू ने गुस्से में पूछा तो अगले ही पल उसे यकीन नहीं हो पाएगा कि उसके ही मुंह से ऐसे दुस्साहस भरे शब्द निकल रहे हैं जो सच साबित होंगे। एल्डर मिन और यहाँ तक कि एल्डर गू ने फैन यू को अविश्वसनीय निगाहों से देखा। वाई यंग मास्टर, वह आवाज़ वास्तव में सर्वोच्च बुजुर्ग की है, एल्डर गू ने सूचित किया, जिससे फैन यू स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो और वह सर्वोच्च बुजुर्ग को बेवकूफ़ कहने के लिए, संप्रदाय से निष्कासित होने और परिवार को अपमानित करने के लिए अपने पिता के क्रोध का सामना करने के बारे में अधिक चिंतित था। हे बुजुर्ग, क्या आपने ये सुना? उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ मूर्खतापूर्ण है। वांग मिंग ने ताना मारा, जिससे महिलाओं की ओर से मुस्कुराहट और दूसरों की ओर से हतप्रभ नजर आ रही थी। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फा स्नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। अब आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? उसे निष्कासित करें, या शायद आप चाहते हैं कि मैं उसे मारने तक जाऊं? यदि आप यही चाहते हैं तो मैं ये कर सकता हूं, लेई पिंग ने एक इस्तीफा देने वाली आह के साथ कहा, जिससे फैन भड़क गया। यूं तो डर से और भी पीला पड़ जाएगा। हो सकता है कि वह अपने परिवार के बारे में डींगे मारता हो, लेकिन अगर सर्वोच्च बुजुर्ग को कार्रवाई करनी होती तो वह जानता था कि उसका परिवार उसका समर्थन नहीं करेगा। जैसे ही वह दया की भीख मांगने वाला था, वांग मिंग बोल उठा, बिल्कुल नहीं, आप बस उसे हिरासत में ले सकते हैं और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक अच्छी पिटाई ही काफ़ी होगी, वांग मिंग ने आत्मविश्वास से सुझाव दिया। ठीक है, मैं एल्डर गू से निपट लूंगा। एल्डर गू, तुरंत मेरे कार्यालय आओ। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। मुझे तुम्हारे बारे में शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ऐसा करो, लेई पिंग ने एल्डर को आदेश दिया। अगर मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? वांग मिंग ने भयभीत फैन यू की ओर देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कृपया बेझिझक मुझे पीटें, फैन यू ने जल्दी से उत्तर दिया। उसे राहत थी कि उसे निष्कासित नहीं किया जा रहा था और पिटाई उसे स्वीकार्य लग रही थी। हालांकि प्रतिक्रिया में बाकी सभी के होंठ फड़क उठे। अगले कुछ मिनट तक वहां थप्पड़ों की आवाज़ और दर्द से कराह की आवाज़ें गूंजती रहीं। अच्छा, मैं एक कलाकार हूं, वांग मिंग ने पिटाई के नतीजे से खुश होकर कहा। फैन यू जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा सुअर की तरह सूज गया था, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वह निर्जीव दृष्टि से आकाश की ओर देखता रहा और अपने अस्तित्व के हर कण में दर्द महसूस करता रहा। देखो, मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती। मैं तुम्हारी माँ के बच्चे को बहुत अधिक चोट नहीं पहुंचाना चाहूंगा। शायद मैं जल्द ही अपने प्रेमी से मिलने आऊंगा, वांग मिंग ने टिप्पणी की। छठी बार उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभरी। यह भावना एक खूबसूरत महिला पर भड़की जो अपने पति द्वारा उपेक्षित लग रही थी। क्या वह सचमुच ऐसा कुछ करेगा? नहीं नहीं, फैन यू ने आंतरिक रूप से इनकार कर दिया, लेकिन पूर्वाभास की भावना ने उसे भर दिया। अपने शब्दों के परिणामों को महसूस करते हुए उन्हें वांग मिंग को मदरफकर कहने पर गहरा अफसोस हुआ और उन्हें उम्मीद थी कि उनके परिवार का नाम वांग मिंग को ऐसा कृत्य करने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। फैन फैमिली एस्टेट। मुझे तबाह कर दो। अपने जन्मदिन के सूट में लंबे काले बालों वाली एक सुंदर परिपक्व महिला, जिसका सुडौल शरीर और बड़े स्तन थे, अपनी उंगली से अपने गीले छेद को रगड़ रही थी। अपने प्रेमी को छोड़ दो, मेरा पति बेकार है। महिला ने किसी अन्य पुरुष से जुदाई की कल्पना की जो उसका पति नहीं था। मैं कमिंग कर रहा हूँ। उसके निचले क्षेत्र से स्पष्ट तरल की एक धारा निकली जिसने नीचे की चादरों को भिगो दिया।
उसकी नज़रें अपनी तरफ घूमी और देखा कि एक आदमी उसके बगल में खर्राटे ले रहा है। वह आदमी पूरी तरह से नग्न था और पसीने से लथपथ था, और महिला की नज़रें पुरुष के क्रॉच क्षेत्र पर गईं और असंतोष से दूर देखने लगीं। मैं इस हारे हुए व्यक्ति से शादी नहीं करती। अगर मुझे पता होता कि वह इतना छोटा है और बिस्तर पर 1 मिनट भी नहीं टिक सकता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी दूसरे आदमी की तलाश करने से पहले ज़्यादा समय तक टिक सकती हूँ। महिला ने कहा कि उसने सोचा था कि वर्षों से वह यौन रूप से संतुष्ट नहीं थी और उसकी दबी हुई इच्छा फूटने वाली थी। उसने आह भरी और कपड़े पहने और कमरे से बाहर चली गई। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारी आह भरते हुए वांग मिंग कमरे में प्रवेश करते ही बिस्तर पर गिर पड़े। उनकी हर सांस में थकावट साफ झलक रही थी। हा, क्या आपने उस अहंकारी शिष्य के चेहरे पर वह अनमोल अभिव्यक्ति देखी? शी यू हंसा। इसके बारे में बोलते हुए वांग मिंग, स्वर्ग में आपने सर्वोच्च बुजुर्ग से एक टोकन प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया? लुओ ली ने जिज्ञासा जगाते हुए पूछा। इससे पहले कि वांग मिंग जवाब दे पाते, बाय लिंगशी ने हस्तक्षेप किया। वह संप्रदाय के नेता के साथ दोहरी साधना में लगा हुआ था और उसे इतना प्रसन्न किया कि सर्वोच्च बुजुर्ग ने उसे टोकन प्रदान किया। बाय लिंगशी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। वांग मिंग ने उसे बिल्कुल अविश्वास से देखा। चलो, गलतफहमी के बीज मत बो, वांग मिंग ने लुओ ली की ओर से दी जा रही उलझन भरी नज़र को देखते हुए सोचा। लुओ ली ने टिप्पणी की, मैं आपकी प्राथमिकताओं का आकलन नहीं कर रहा हूँ वांग मिंग, लेकिन मैंने कभी भी आपको पुरुषों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है। लुओ ली ने टिप्पणी की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि संप्रदाय का नेता एक पुरुष था। वांग मिंग की भौहें निराशा से हिल गईं। रुको, मेरी बात सुनने से पहले किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, और लिंगशी, कृपया गलतफहमी पैदा करना बंद करें। वांग मिंग ने हस्तक्षेप करते हुए वास्तविक घटनाओं की व्याख्या की और खुलासा किया कि सच्चा संप्रदाय नेता कुख्यात यांग दानव फैंग चांग था। इस रहस्योद्घाटन ने लुओ ली को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। राब दी अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एलसी ओमाइक्रॉन एम। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तविक संप्रदाय नेता बुजुर्ग फैंग चांग होंगे। लेकिन दुनिया में वह अपनी असली पहचान क्यों छिपाएगी? लुओ ली ने स्पष्ट रूप से हैरान होकर पूछताछ की। ठीक है, उसने दावा किया कि संप्रदाय का नेतृत्व करने का बोझ उसे बहुत थका देने वाला लगता है। संप्रदाय नेता के रूप में वह शिष्यों के साथ दोहरी साधना में लापरवाही से शामिल नहीं हो सकती थी, या उसने ऐसा कहा, वांग मिंग ने समझाया, जिससे लुओ ली को झटका लगा। आश्चर्य में पड़ना। तो सर्वोच्च बुजुर्ग ने आपको टोकन दिया ताकि आप मुसीबत के समय उनके पास पहुंच सकें? लुओ ली ने स्पष्टीकरण मांगा। बिल्कुल, उन्होंने शायद अनुमान लगाया था कि देर सबेर मैं खुद को किसी तरह के संघर्ष में पाऊंगा, ये देखते हुए कि उन्होंने मुझे इतने शानदार आवास दिए, यहाँ तक कि अहंकारी युवा मालिकों की कीमत पर भी। वांग मिंग ने जवाब दिया, सहमति का संकेत प्राप्त करते हुए। अन्य लड़कियाँ, ये सौभाग्य की बात है कि आपको टोकन प्राप्त हुआ। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ परेशानी खड़ी करने की आपकी क्षमता को देखते हुए बाय लिंगशो ने टिप्पणी की। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। अन्य लड़कियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। वांग मिंग के होंठ थोड़े हिले। चलो, ऐसा नहीं है कि मैं सक्रिय रूप से परेशानी ढूंढता हूँ। मैं बस वैसे ही कार्य करता हूँ जैसे मैं करता हूँ, और मैं वैसा व्यवहार नहीं करूँगा जैसा दूसरे चाहते हैं कि मैं व्यवहार करूँ, और अगर ये लोगों को गलत तरीके से परेशान करता है तो यह मेरी गलती नहीं है। वांग मिंग ने मन ही मन सोचा, मुसीबतें मुझे ढूंढती हैं, दूसरी तरफ नहीं। तो अब जब आप संप्रदाय में शामिल हो गए हैं तो आपकी क्या योजना है? शी यू ने पूछताछ की। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फा स्नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। सबसे पहले, मैं अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए एक मालिश केंद्र खोलने और संप्रदाय की प्रत्येक महिला शिष्या के साथ दोहरी साधना करने पर विचार कर रही हूँ, वांग मिंग ने कहा, जिससे अन्य लड़कियां आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि सभी पुरुष शिष्य आपको प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना शुरू कर देंगे, है ना? बाय लिंगशी ने पूछा। उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान तैर रही थी। मैं केवल मालिश सेवाएं प्रदान कर रहा हूं, और यदि महिला शिष्याएं स्वेच्छा से मुझे ढूंढती हैं तो उनके साझेदारों की किसी भी अपर्याप्तता के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि यदि वे साझेदार मेरा सामना करने का निर्णय लेते हैं तो मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। चुनौती, वांग मिंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अभी के लिए इसके बारे में भूल जाओ। क्या तुम लड़कियां अब मेरे साथ दोहरी खेती करना चाहती हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि मसाज पार्लर खोलने के बाद मैं कई महिला शिष्यों के साथ दोहरी खेती में व्यस्त हो जाऊंगी, वांग मिंग ने मोहक आवाज में कहा। उठ खड़ी हुई औरतों की आंखों में भूख की आग जल उठी और उनकी सांसें तुरंत भारी हो गईं। एक सेकंड की भी देरी किए बिना लुओ ली वांग मिंग की ओर लपकी और कोआ की तरह अपने पैरों और हाथों से उसके शरीर से चिपक गई और उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया। मुझसे ये छूट गया, लुओ एलाई ने अपने मन में सोचा कि वांग मिंग के कोमल होंठ उसके होठों पर दब रहे हैं।
और उसका शरीर खुशी से झूम उठा जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग ने पहले से ही अपने कौशल को सक्रिय करने के कारण वांग मिंग को उसके निचले हिस्से को पकड़ लिया था। वह अपनी बिल्ली में नमी महसूस कर सकती थी और कुछ सेकंड के लिए अपनी जीभ से वांग मिंग के होठों को चाटा। उसने अपनी जीभ का उपयोग वांग मिंग के होठों को अलग करने के लिए किया और अपनी जीभ से उसके मुंह पर आक्रमण किया। उसने वांग मिंग के गालों के किनारों को चाटना शुरू कर दिया और झटका दिया जब वांग मिंग की हरकतें महसूस हुईं। वांग मिंग ने अपनी जीभ के आक्रमण को महसूस किया और अपनी जीभ लुओली के मुंह के अंदर डाल दी और उसके मुंह के अंदर चाटना शुरू कर दिया। फिर उसने लुओली की जीभ को चाटना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर टेढ़ी मेढ़ी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं क्योंकि जीभें एक दूसरे से लड़ रही थीं। वे जोर जोर से सांस ले रहे थे और एक दूसरे को गहरा चुंबन जारी रख रहे थे। वांग मिंग ने अचानक उसके बड़े स्तनों में से एक को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाया, जिससे महिला का शरीर तुरंत कांप उठा, क्योंकि उसकी गुफा से तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था, जिससे उसके वस्त्र का निचला हिस्सा पूरी तरह से भीग गया। दूसरी ओर बाई लिंगशी और शी यू, जो कार्रवाई के लिए देर से आए थे, जोर जोर से सांस लेते हुए उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए और वांग मिंग के पास पहुंचे। वे दोनों घुटनों के बल बैठ गए और तुरंत उसके पैंट को उतारकर उसके कठोर लंड को आज़ाद कर दिया। लुओ ली, जो वांग मिंग को चूम रही थी, जब उसने एक बार फिर उस विशाल कठोर वस्तु को देखा तो कांप उठी। बाई लिंगजी और शी यू दोनों ने स्नेहक के रूप में उपयोग करने के लिए कठोर दिक पर थूका और अपने हाथों से उसके लंड को रगड़ना शुरू कर दिया। बाई लिंगजी ने जल्द ही वांग मिंग की मर्दानगी को लपेटने के लिए अपने विशाल खरबूजे का उपयोग किया। ओ लिंगजी, वांग मिंग ने अपने होठों को लुओ ली के कीच से अलग किया, जिससे लार का एक पुल बन गया। लुओ ली जोर जोर से सांस ले रहा था और हवा के लिए हौंफ रहा था। वांग मिंग खुशी से कराह उठा जब उसने महसूस किया कि नर्म मांस के दो विशाल गोले उनके बीच उसकी मर्दानगी को दबा रहे हैं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लिंगजी, वांग मिंग ने खुशी से कराहते हुए कहा जब उसने महसूस किया कि उसके मुलायम स्तन उसकी लंबी और मोटी छड़ी को ऊपर नीचे रगड़ रहे हैं। जब उसने उसे इतने जोश से अपना नाम पुकारते हुए सुना तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह करीब झुक गई। वांग मिंग को अपने खड़े दिख पर उसकी गर्म सांस महसूस हो सकती थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और नीचे से ऊपर तक चाटना शुरू कर दिया। उसकी जीभ की गर्म और गीली अनुभूति उसे उसके स्तनों की तुलना में अधिक नहीं तो उसके बराबर ही आनंद पहुंचा रही थी। उसकी जीभ उसके दिक के नीचे रेंगती हुई उसके कठोर शाफ्ट पर चलने लगी। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के लिनेक्सी ने उसे आगे की ओर पटक दिया और उसके दिक को उसके मुंह में निगल लिया। वांग मिंग ने जब उसके मुंह की परिचित गर्म और गीली अनुभूति महसूस की तो वह कराह उठा। बकवास, वांग मिंग खुशी से कराह रही थी जब बाई लिंगशी अपना सिर इधर उधर हिला रही थी, जिससे कमरे में अतिरिक्त लंबाई की घिसी पिटी आवाज़ें आ रही थीं जो उसके मुंह में फिट नहीं हो रही थीं। उसने अतिरिक्त लंबाई को ढकने के लिए अपने गले का इस्तेमाल किया। ओह हाँ, वांग मिंग ने फुसफुसाते हुए बाई लिनेक्सी के सिर को और भी जोर से नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी नाक उसके यौवन में दब गई। शी यू इस भद्दे प्रदर्शन को देख रहा था और उनके साथ शामिल होने के लिए तत्पर भी था। उसने वांग मिंग की गेंदों को चाटना शुरू कर दिया जो बाई लिंगजी के मौखिक कौशल से खाली थीं। दो स्वर्गीय सुंदरियों को अपने छोटे भाई की सेवा करते हुए देखकर वांग मिंग को लगा कि वह इस समय स्वर्ग में है। अगर कुछ लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे ईर्ष्या में जल उठेंगे और एक नहीं बल्कि दो सुंदरियों को बर्खास्त करने के लिए वांग मिंग को मार भी डालेंगे। लुओ ली, जो पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, कम उत्साहित नहीं थी क्योंकि उसने अपनी साथी बहनों को वांग मिंग को अपने मुंह से खुश करते हुए देखा था। उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और हस्तमैथुन कर रही थी। आह बहुत भद्दा, लुओ ली जोर से कराह उठी जब वह एक बार फिर खुद को उंगलियों से चोदकर चरमोत्कर्ष पर पहुंची। वह कुछ दिन पहले ही कुंवारी थी और इतनी तीव्र हरकत देखकर जल्द ही वह आनंद के चरम पर पहुंच गई। वांग मिंग ने देखा कि लुओ ली उसकी ओर रेंग रही थी जबकि उसके विशाल स्तन हर हरकत के साथ हिल रहे थे। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली हुई थी और जोर से हौंफ रही थी। वांग मिंग को लगा कि इस तरह के आकर्षक दृश्य को देखकर उसका दिल बड़ा हो गया है, भले ही उसने कई महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए हों। उनका पिछला जीवन ऐसे मोहक दृश्य को देखकर अभी भी उन्हें रोमांचित करता है और इस दुनिया की सामान्य महिलाओं का तो जिक्र ही नहीं, उनकी पिछली दुनिया की शीर्ष स्तरीय सुंदरियों के बराबर है और बाई लिंगशी, शी यू, लुओ ली और अन्य शीर्ष जैसी सुंदरियों का तो जिक्र ही नहीं है। इस दुनिया की स्तरीय सुंदरियों को उसकी पिछली दुनिया में देवी माना जा सकता है और उन्हें इतना कामुक व्यवहार करते देखना उसके जैसे आदमी को आसानी से उत्तेजित कर सकता है। वह जल्दी से फर्श पर लेट गया जबकि दोनों महिलाएं उसकी मर्दांगी को चूस रही थीं। ओह हाँ, लुओ ली कराह उठी जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग उसकी छाती से लटक रहे मांस के दो बड़े गोले खींच रहा है। जब वह करीब आई तो उसने उससे प्राप्त किए गए कठोर व्यवहार का आनंद लिया। ओह, उन्हें जोर से दबाओ। जब वांग मिंग ने उसके स्तनों को मसलना और खींचना शुरू कर दिया तो लुओ ली उसके ऊपर चिल्लाया। कभी कभी उसके निपल्स को खींचता और चुटकी काटता था जिससे वह लगभग चरमोत्कर्ष के करीब पहुंच जाती थी।
थप्पड़। वांग मिंग को पता था कि वह अपनी यिन क्यूई और अपनी मर्दवादी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने के करीब है, इसलिए उसने अपनी हथेलियों से उसके निचले हिस्से पर एक जोरदार तमाचा मारा। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फास नोवेल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। ओ हेवंस आई कमिंग, लुओ ली ने अपनी यिन क्यूई को जमीन पर छोड़ते हुए परमानंद में चिल्लाया। हफ हफ, रुको। स्वर्ग, लुओ ली जोर से हौंफ रही थी और उसके शरीर पर पसीना आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस ले पाती, उसने महसूस किया कि वांग मिंग ने अचानक उसके स्तनों के सिरे को चूम लिया और उसके निपल्स को चूसना शुरू कर दिया। लुओ ली ने महसूस किया कि उसके कठोर निपल्स उसके नर्म होठों द्वारा पकड़े जा रहे थे और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके निपल्स को उसके स्तनों से खींचने की कोशिश कर रहा था। हे स्वर्ग, लुओ ली ने जब महसूस किया कि उसकी गर्म गीली जीभ उसके निपल्स को चाट रही है तो वह विलाप करने लगी। जब वह उसके दूसरे स्तन की ओर बढ़ा तो वह कराहती रही और खुशी से छटपटाती रही। लुओ ली ने एक चौंका देने वाली चीख निकाली जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग ने उसकी गांड पकड़ ली है और उसे अपने चेहरे पर बैठा लिया है, जबकि उसका चेहरा बाय लिंगशी और शी यू की ओर इशारा कर रहा था जो उसका डिक चूसने में व्यस्त थे। उसकी सांसें भारी हो गईं जब वह उसकी गर्म सांसें अपनी चूत के होठों पर महसूस हुईं। वांग मिंग को लगा कि वह अपना माल उनके मुंह में छोड़ने के करीब है, लेकिन उसे लगा कि वह अभी भी कुछ मिनट और रोक सकता है। वांग मिंग की नज़र गीले, कांपते होठों की ओर गई, जिनसे साफ तरल टपक रहा था। उसने लुओ ली के निचले होठों की गंध सूंघी और उस पर फूंक मारी जिससे उसका शरीर उत्तेजना से कांप उठा। वांग मिंग ने अपने होंठ उसकी चूत के करीब ले गए और उसे हल्का सा चाटा जिससे उसके ऊपर की गुफा से साफ तरल की एक धारा निकल पड़ी। ओ बकवास, लुओ ली ने तुरंत अपनी यिन क्यूई को वांग मिंग के चेहरे पर छोड़ दिया। वांग मिंग ने उसके चेहरे से तरल को पोंछ दिया और अपनी जीभ को गीले छेद के अंदर धकेल दिया। राब डी अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम, मुझे अपनी सांसें पकड़ने के लिए एक क्षण दीजिए। लुओ ली चिल्ला उठी जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग की जीभ उसकी चूत में घुस गई है, लेकिन क्या वांग मिंग उसे संभलने का मौका देगा? कदापि नहीं। वह जानता था कि वह उतना ही आनंद ले रही है जितना वह ले रहा है, तो फिर वह क्यों रुकेगा? उसने उसके निचले होठों को फ्रेंच किस करना शुरू कर दिया और उसकी चूत का थोड़ा कड़वा स्वाद चखने लगा। उसने स्पंजी मांसल दीवारों पर अपनी जीभ फिराई और 1 इंच भी अपनी जीभ से अछूता नहीं छोड़ा। वह उसकी चूत को चूसता और चाटता रहा, और अचानक उसे महसूस हुआ बिल्ली की दीवारें उसकी जीभ पर कसकर चिपकी हुई थीं, जैसे कि उसे कुचलने की कोशिश कर रही हों। वांग मिंग को पता था कि वह चरमोत्कर्ष के करीब है और उसने तुरंत अपनी जीभ की गति को बढ़ा दिया। ओहा को मिंग, लुओ ली खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसने अपनी सारी यिन क्यूई वांग मिंग के मुंह के अंदर छोड़ दी जिसे उसने लालच से निगल लिया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्श पर गिरते ही लुओ ली खुशी से चिल्ला उठी। भाड़ में जाओ, मैं करीब हूँ, वांग मिंग ने कहा क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी यांग क्यूई को उस महिला के मुंह में छोड़ने के करीब है जो उसकी मर्दानगी को चाट और चूस रही थी। हाँ, हमारे मुंह में वीर्य, बाय लिंगजी चिल्लाई क्योंकि उसने और शी यू दोनों ने अपने मुंह की गति को बढ़ा दिया था। ओह, वांग मिंग ने कराहते हुए अपनी यांग क्यूई को बाय लिंगशी और शी यू के मुंह के अंदर छोड़ दिया, जिसे वे दोनों लालच से निगल गए। हे, ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उत्साहित हैं, बाय लिंगशी ने मोहक आवाज में कहा जब उसने वांग मिंग के अभी भी कठोर लिंग को अपनी हथेली से सहलाया। वांग मिंग कराह उठा जब उसने महसूस किया कि नर्म हाथ उसके छोटे भाई को सहला रहे थे और यह और भी सख्त हो गया। बाय लिनेक्सी ने वांग मिंग की अभिव्यक्ति को देखकर मुस्कुराया, जो उसके साथ दोहरी खेती करने की इच्छा से जल रही थी। क्या? जब बाय लिंगशी ने खुद को हवा में मदराता हुआ पाया तो उसने चौंक कर चीख मारी। इससे पहले कि बाय लिंगशी कुछ कर पाती, वांग मिंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उसे हवा में तैराया और अपनी ओर ले आया। उसने उसकी तैरती हुई आकृति को अपने क्रॉच के ठीक ऊपर स्थित किया, जो कि उसके निचले होठों से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। आंगह, बाय लिंगशी कराह उठी जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग अपना लंड उसकी चूत पर रगड़ रहा है, जिससे उसमें और अधिक रस स्रावित हो रहा है। भाड़ में जाओ, चिढ़ाना बंद करो कमीने। जब वांग मिंग ने अपने डिक की नोक को उसके गीले छेद के अंदर डाला तो बाय लिंगजी अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाए। ओह बकवास, बाय लिंगशी का शरीर इस समय बहुत संवेदनशील था और उसके डिक के शीर्ष को महसूस करने से तुरंत वीर्यपात हो गया। वांग मिंग ने उसकी योनि से टिप को बाहर निकाला क्योंकि उसने उसके लिंग के ऊपर वीर्यपात किया था। पैंट पैंट, बस इसे अंदर डाल दो, बाय लिंगजी ने अपनी लंबी सांसों के बीच कहा। ओह, वांग मिंग ने कराहते हुए उसकी बिल्ली को अपने क्रॉच पर पटक दिया। हेवेंस, बाय लिंगशी चिल्ला उठी जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग का डिक उसे पूरी तरह से भर रहा है। ओह, बाय लिनेक्सी खुशी से कराहती रही जब उसने वांग मिंग के क्रॉच पर कूदना शुरू कर दिया और उसके हिलते ही उसके बड़े स्तन हिल गए जिससे उसका डिक उसके अंदर और भी सख्त हो गया। वह शुद्ध रूप से चिल्लाई परमानंद, जैसे कठोर होकर उसकी प्रत्येक गतिविधि के साथ उसकी गुफा की भीतरी दीवारों की मालिश करता था। वांग मिंग ने कराहते हुए महसूस किया कि जब भी बाय लिंगशी उसके डिक पर ऊपर और नीचे जाती है तो उसके शरीर में खुशी का संचार होता है। वांग मिंग की बिल्ली की दीवारें उसके डिक को ऐसे जकड़ लेती हैं जैसे वे उसे कुचलना चाहते हों।
हाँ मेरे स्तनों को चूसो। वांग मिंग ने उसके स्तनों को अपने मुंह की ओर खींचा और उन्हें चूसना शुरू कर दिया जैसे कि वह उन्हें सुखाकर दूध निकालना चाहता हो। चोदो, मैं झड़ने वाला हूँ, वांग मिंग ने कहा जब उसे महसूस हुआ कि उसकी कठोर छड़ी उसकी बिल्ली के अंदर दूध छोड़ने वाली है। मेरे अंदर वीर्य, बाई लिंगशी ने ऊंची आवाज में कहा क्योंकि उसकी बिल्ली की दीवारों ने मांसल छड़ को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया था। जब उसे अपने अंदर गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ फूटता हुआ महसूस हुआ तो उसका शरीर ऐंठने लगा। ओ कमिंग, बाई लिंगशी जोर से कराह उठी क्योंकि उसके निचले क्षेत्र से गर्म तरल पदार्थ निकलने लगा और वह जोर से सांस लेते हुए ऊपर गिर गई। अरे वांग मिंग, हफ हफ, मेरे बारे में मत भूलना, शी यू ने बगल से कहा, जो उनके दोहरे साधना सत्र को देख रहा था। उसका चेहरा लाल था और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे लगता है कि आपको राब्दी अल्फास नोवेल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। शी यू, कुछ देर रुको, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लुओली, जो जाग गया था, ने कामुक दृष्टि से वांग मिंग की ओर रेंगते हुए कहा। हफ हफ, रुकिए, मेरा अभी तक काम नहीं हुआ है, बाई लिंगशी ने कहा। जैसे ही तीनों बहस करने लगे, वांग मिंग जो उन तीनों को मजे से देख रहा था, उसे एक विचार आया। कुछ समय बाद, ये बहुत ही रोमांचक है, लुओली ने कहा जब उसे ऐसी स्थिति में होने का उत्साह महसूस हुआ। वांग मिंग ने तीनों महिलाओं को दीवार के सामने खड़ा कर दिया था। ऐसा दृश्य देखकर वह और भी उत्साहित हो गया। वह देख सकता था कि तीनों महिलाएं अपने होठों से लार टपका रही थीं। तो सबसे पहले कौन होगा? हम, वांग मिंग ने चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, जिससे लड़की केवल उत्साहित हुई क्योंकि उनके प्रेम छिद्र से अधिक रस उत्पन्न हो रहा था। क्या ये लिंक्सगी होगा? वांग मिंग ने धीरे से अपने लन से उसकी सूजी हुई चूत के होठों को रगड़ते हुए कहा। हफ हफ, वांग मिंग के चिढ़ाने पर बाई लिंगशी केवल जोर से सांस ले सकी क्योंकि वह चिढ़ाते हुए नीचे झुक गया और उसे निराश छोड़कर चला गया। या ये तुम होगे, मेरे मर्दवादी गुलाम, लुओली, वांग मिंग ने कहा और उसने उसकी गांड पर थप्पड़ मारा जो प्रतिक्रिया में हिल गया। ओहे, लुओली कराह उठी और उसने पूरी जमीन पर थूक दिया। हूँ, कितनी गंदी लड़की है, वांग मिंग ने अपने लन का सिरा उसके अंदर डालते हुए कहा। राब्दी अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम, ओह, और अधिक, लुओली चिल्लाई जब उसे अपने लिंग के बलबनुमा हिस्से की घुसपैठ महसूस हुई। हफ हफ, नहीं, लुओली चिल्लाई जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग अपना डिक बाहर निकाल रहा है। उसने खुद को उसके डिक पर धकेलने की कोशिश की लेकिन वह पहले ही तीनों में से सबसे हताश लड़की की ओर बढ़ गया। लगता है तुम सच में हताश हो शी यू, वांग मिंग ने अपनी उंगली से उसकी चूत को सहलाते हुए कहा, जो प्रेम रस से भरी हुई थी। शी यू ने भारी हौंकते हुए याचना भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। वांग मिंग अपने लंड को उसकी चूत के पास लाया। उसने अपने लंड के उभार को उसके छेद पर दबाया और दरार को ऊपर नीचे रगड़ा, जिससे कमरे में एक चिपचिपी आवाज पैदा हुई जिससे उसे आने वाले आनंद का अंदाजा हो गया। मैं यहाँ जाता हूँ, वांग मिंग ने कर्कश स्वर में कहा और अपने घेरे से दीवार को अलग करते हुए टिप को अंदर धकेल दिया। आखिरकार, शी यू खुशी से चिल्ला उठी जब उसने महसूस किया कि वह अंदर आ रहा है। शी यू कांप उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका लिंग उसके अंदर पूरी तरह से घुस गया है, जिससे वह पूरी तरह से भर गई है। वह जमीन पर गिर जाएगी क्योंकि उसे महसूस होगा कि अगर वांग मिंग ने उसका समर्थन नहीं किया होता तो उसके पैरों की ताकत कम हो रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और जिस आनंद का वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी उसे प्राप्त करने के कारण उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक गई थी। चलो आगे बढ़ना शुरू करें, क्या हम प्रिय? वांग मिंग ने कहा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, हाँ मेरे अंदर गंदगी है, शी यू ने हताशा में वांग मिंग से विनती की। वह अपनी गीली बिल्ली के अंदर आराम कर रही विशाल परिधि को देख सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का खोया हुआ हिस्सा उसके पास वापस आ गया हो। वांग मिंग मुस्कुराया क्योंकि वह अनुपालन से बहुत खुश था। उसने बहुत खुशी के साथ अपनी छड़ी को उसकी चूत में घुसाते हुए अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया। वांग मिंग की हर हरकत से उसका शरीर खुशी से कांपने लगता था और हर बार जब उसका धड़कता हुआ डिक उसकी योनि की दीवारों पर जोर से धक्का मारता था तो उसकी बिल्ली खुशी से कांपने लगती थी। इससे उसे महसूस होता था कि उसका शरीर उसके लंड के अलावा किसी और चीज से नहीं भरा है। बहुत अच्छा, शी यू खुद को जमीन पर गिरने से बचाने की कोशिश करते हुए कराहती रही। जब भी वांग मिंग ने उसकी चूत पर भरोसा किया, उसे अपने शरीर से ताकत छूटती हुई महसूस हुई। यह मुद्रा उसके लिए बेहद उत्तेजक थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और अगर वांग मिंग नहीं करता उसे अपनी बाहों से पकड़ो तो वह जमीन पर गिर जाती। उसके स्तन जो स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे, वांग मिंग मिंग के मुक्त हाथ से परेशान हो रहे थे। हफ हफ, बाई लिंगशी और लुओ ली जोर जोर से हॉन्फ रहे थे जब वे वांग मिंग को शी यू की ड्रिलिंग करते हुए देख रहे थे और उसके चेहरे के भाव से उन्हें पता चल रहा था कि वह खुशी से अभिभूत थी। ओह, वांग मिंग ने गुर्राते हुए कहा जब उसने अपना बीज शी यू के छेद के अंदर गिरा दिया जिससे उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक गई। कमिंग, शी यू बुदबुदाती हुई कामोन्माद के कारण बेहोश हो गई और फर्श पर गिर गई। वांग मिंग फिर बाई लिंगजी की ओर बढ़ी जिससे वह उत्तेजना में हॉन्फने लगी।
बाई लिंगजी ने अपने कूल्हों को लाल चेहरे के साथ हिलाते हुए वांग मिंग से कहा। वांग मिंग्स कुवा हफ मेरे अंदर, बाई लिंगजी ने लाल चेहरे के साथ अपने कूल्हों को हिलाते हुए वांग मिंग से कहा, लेकिन उसने जो सोचा था कि वह उसकी बिल्ली के लिए जाएगी, उसके विपरीत वांग मिंग ने अपने डिक को उसके बददरार पर रगड़ना शुरू कर दिया। रुको, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बाई लिंगशी डर के मारे चीख पड़ी। वह जानती थी कि उसका डिक कितना बड़ा था और उसने सोचा कि यह उसकी छोटी गांठ को तोड़ देगा, लेकिन उसे दर्द महसूस करने के बजाय अपने ऊपर हाथ फेरने में अत्यधिक आनंद महसूस हुआ। उसके गुदा कौमार्य को खोने के लिए निश्चित रूप से ये वांग मिंग की आंत काया के कारण था। जैसे ही वांग मिंग ने उसकी पीठ को चोदना शुरू किया, बाई लिनेक्सी कराहने लगी। वह इस विदेशी आनंद का विरोध नहीं कर सकी जो उतना ही अच्छा लगा जब वांग मिंग ने उसके दूसरे छेद के साथ किया और खुशी से पीछे हट गई। रांद अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम एक श्रव्य पॉप के साथ बाई लिनेक्सी से बाहर खींच। वांग मिंग ने देखा कि उसकी आंख क्यूई उसके बददरार से धीमी और कामुक तरीके से बह रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग मिंग ने जो अगला दृश्य देखा वह वाक रह गया। वह लुओली को तिरछा करने के लिए तैयार हो रहा था, जो सबसे घटिया थी, लेकिन उसने उसे जमीन पर प्रेमरस के पूल में खोजने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी अपनी बुर के अंदर उसकी उंगलियों की स्थिति देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वह खुद को उंगली करते हुए बेहोश हो गई थी। आंकड़े। वांग मिंग बुदबुदाया और जैसे ही स्क्रीन उसके सामने आई। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 9वां चरण। दोहरी खेती अंक 550। मुझे लगता है कि आपको राप दी अल्फास नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कृषक स्टार कीमियागर यांगिन संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल यांग आभा परमानंद के हाथ और मुंह यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार समझ चरण तलवार का इरादा। तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती मार प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दाव कानून बंद। जैसा कि अपेक्षित था मुझे अधिक महिलाओं के साथ दोहरी खेती करने की जरूरत है। समान महिलाओं के साथ खेती करने से नगण्य दोहरी खेती अंक मिलते हैं। वांग मिंग ने अपने पास मौजूद कुछ दोहरी खेती बिंदुओं को देखते हुए आह भरी। भले ही वह अपनी महिलाओं की सराहना करता है, उसे इसकी आवश्यकता है अपनी ताकत को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए संप्रदाय के शिष्यों के साथ दोहरी खेती करने के लिए। वह जानता था कि यदि आप सबसे मजबूत नहीं हैं तो कोई उससे कुछ कीमती छीनने के लिए आएगा। जो भी हो, वांग मिंग ने अपने कंधे उचकाए और खुद को तथा कमरे को साफ करना शुरू कर दिया जो दोहरी खेती की खुशबू से भरा हुआ था। संप्रदाय के बाहर एक होटल के कमरे में। अपना मुंह तेजी से चलाओ कुतिया। बिना कपड़ों के एक युवक ने घुटनों पर झुके उत्कृष्ट शरीर वाली एक सुंदर नग्न महिला को देखा। जब वह अपने मुंह से उसकी मर्दानगी का आनंद ले रही थी, उसकी आंखें धुंधली थीं और वह घृणा और द्वेष से उस आदमी को देख रही थी। ओह, ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में हैं। मुझे आपको सबक सिखाना होगा, आदमी ने कहा और महिला को बिस्तर पर पटक दिया और अपने लन का सिरा उसकी चूट पर दबाया। गुओगैंग, ये समझौते का हिस्सा नहीं था। आपने कहा था कि मुझे सिर्फ अपना मुंह इस्तेमाल करना होगा, महिला ने गुस्से में आवाज में कहा और खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने की कोशिश की। चुप रहो कुतिया, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्रिय वरिष्ठ भाई मर जाए? आदमी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके कारण महिला ने अपने होंठ काट लिए और हार कर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुओगैंग का शिष्य था संप्रदाय जिसने अनगिनत महिलाओं के जीवन को बर्बाद कर दिया था जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसने उसके वरिष्ठ भाई को पकड़ लिया था जो उसका दोहरी खेती का साथी था जिसे वह प्यार करती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए वह उसके खलनायक अनुरोध पर सहमत हो गया क्योंकि उसने अपने मुंह का उपयोग करने का वादा किया था। वह उस घिनौनी चीज के उसके अंदर प्रवेश करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक एक व्यक्ति अंदर घुस आया जिससे उसकी हरकत रुक गई। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास मेरी मौज मस्ती में बाधा डालने का एक अच्छा कारण हो, गुओगैंग ने क्रोधित भाव से कहा और वह लड़की से दूर चला गया और प्रवेश करने वाले आदमी को घूरने लगा। युवा मास्टर, जिन लोगों को आपने लुओली के मारे जाने के बाद भेजा था और कुछ लोगों ने उसे एक आदमी के साथ एक कमरे में प्रवेश करते हुए भी देखा था, उस आदमी ने सूचित किया जिससे गुओगैंग की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। वह वही होगा जिसने उसकी पवित्रता छीन ली थी। गुओगैंग ने गुर्राया। वह क्रोधित हो गया जब उसे पता चला कि जिस महिला को वह चाहता था उस पर पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति ने दावा किया था। उसने आज भी लुओली के साथ अपना रास्ता बना लिया होता, लेकिन उसने उनसे उम्मीद नहीं की थी असफल होने के लिए। और जब उसने सुना कि जिस महिला को पुरुषों ने नापसंद किया था वह एक पुरुष के साथ अकेले कमरे में प्रवेश करती है, तो वह पहले से ही उस पुरुष की पहचान का अनुमान लगा सकता था।
चलो संप्रदाय में वापस चलते हैं, वू गैंग ने बाहर निकलते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसने सेवा करने वाली महिला को काट दिया। युवा मास्टर, आपने उसे क्यों मारा? क्या आपने उसे उसके प्रेमी से दोबारा मिलने का वादा नहीं किया था? आदमी ने पूछा। मैंने अपना वादा पूरा किया, वह अगले जीवन में अपने प्रेमी के साथ फिर से मिलेगी, वू गैंग ने बुरी मुस्कान दी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वांग मिंग, आप इतने कम समय में इतने सारे अंक जमा करने की योजना कैसे बनाते हैं? लुओ ली ने वांग मिंग की गोद में बैठकर पूछताछ की। हम इतने कम समय से आपका क्या मतलब है, और इतने सारे अंक इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों है? वांग मिंग ने पूछा। वास्तविक भ्रम उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। आपने आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने की अपनी आकांक्षा का उल्लेख किया है ना? बोलते समय लुओ ली की निगाहें उस पर टिक गईं और वांग मिंग ने पुष्टि में सिर हिलाया। तब आपको पता होना चाहिए कि इनसेक्ट शिष्य परीक्षा केवल 1 महीने दूर है, लुओ ली ने तथ्यात्मक रूप से कहा। आह मेरे प्रिय लुओ ली, मुझे कैसे पता चला? मैंने अभी अभी इस संप्रदाय में कदम रखा है, वांग मिंग ने जवाब दिया, उसके स्वर में निराशा का संकेत था। ठीक है, आपकी बात सही है, लुओ ली ने स्वीकार किया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसके जवाब में वांग मिंग ने अपनी आंखें घुमा लीं। ऐसा लगता है कि बहन लुओ ली का दिमाग वासनापूर्ण विचारों से घिरा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी सीधी बात को नज़रअंदाज कर सकती है, शीयू ने टिप्पणी की, जिससे लुओ ली के गालों पर शर्मिंदगी का गुलाबी रंग उभर आया। वह कौन थी जो चिल्ला रही थी? ओह हाँ, मेरे स्तन पर वीर्य। लुओ ली ने शीयू की नकल की, जिससे उसने अपनी आंखें दूसरी ओर कर लीं, क्योंकि उसे याद आया कि जब वे दीवार और दोहरे का सामना कर रहे थे तो वांग मिंग ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद वे जाग गए थे। सोने से पहले फिर से खेती की। लुओ ली, अंक जमा करने की प्रक्रिया परीक्षा में भागीदारी से कैसे जुड़ती है? वांग मिंग ने हस्तक्षेप करते हुए उनका ध्यान मुख्य विषय पर केंद्रित किया। ठीक है, अंक जमा करना संप्रदाय में आपके योगदान का एक माप है। केवल जब आप एक निश्चित संख्या में अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको परीक्षा देने के लिए योग्य माना जाता है, लुओ ली ने समझाया। उसे कितने अंक जुटाने हैं? बाय लिबशी ने पूछताछ की। ये देखते हुए कि उसके भी 2 साझेदार हैं, उसे लगभग 30,000 अंक अर्जित करने होंगे। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लगभग असंभव की सीमा पर। इसके अतिरिक्त मैं बाद में उसके साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करूंगा। ये देखते हुए कि मैं पहले से ही एक इनहु संप्रदाय के शिष्य, उसे मेरे लिए अंक अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होगी, लुओ ली ने विस्तार से बताया। मैं संभावित रूप से संप्रदाय गुरु से अपील कर सकता हूं कि वे मेरे लिए अंक की आवश्यकता को माफ कर दें। हालांकि इससे अन्य शिष्यों में असंतोष पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी बहुत परवाह है। इसके अलावा मैं बाहरी कोर्ट की महिला शिष्यों के साथ दोहरी खेती का अभ्यास करने से चूक जाऊंगा, क्योंकि नियमों के अनुसार उन्हें इन कोर्ट क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। वांग मिंग ने चुपचाप विचार किया। आप जानते हैं, यदि आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता जो उन्होंने उस समय दिया था, तो आप शायद खुद को इस सारी परेशानी से बचा लेते। बायलिंगजी ने टिप्पणी की, उनके स्वर में मैंने आपको ऐसा कहा था का संकेत टपक रहा था। वांग मिंग की प्रतिक्रिया एक बेपरवाह कंधे उचकाने वाली थी, जैसे कि उसे परेशान नहीं किया जा सकता। क्या ये पूरी स्थिति आपको परेशान करती है? बायलिंगशी के वक्तव्य को संबोधित करते समय वांग मिंग की आवाज़ में एक आकस्मिक भाव था। झुकी हुई भौं के साथ लुओ ली ने हस्तक्षेप किया। आप लोग किस प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं? शीयू चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ओह, आप लूप में नहीं हैं। उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान खेल गई। हैरान होकर शीयू ने पूछा, क्या पता नहीं? मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फास नोवल सीओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। शीयू ने खुलासा किया। वांग मिंग को सीधे संप्रदाय गुरु से मुख्य शिष्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने इसे ठुकरा दिया, जिससे लुओ ली वांग मिंग को ऐसे घूरने लगा जैसे वह एक दुर्लभ पौराणिक प्राणी हो। हालांकि वांग मिंग को अद्वितीय के रूप में देखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अगर सच कहा जाए तो वह इसके बारे में काफ़ी बेशर्म थे। आपने सेक्ट मास्टर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लुओ ली का अविश्वास स्पष्ट था जब उसने वांग मिंग को घूर कर देखा, जिससे उसका आश्चर्य स्पष्ट हो गया। वांग मिंग की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह अनौपचारिक थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार जब लुओ ली ने खुद को शांत कर लिया, तो उसने वांग मिंग के उदासीन व्यवहार पर अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन गंभीरता से, आप इस तरह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा देंगे? जिज्ञासा ने उसकी आवाज़ को उत्तेजित कर दिया, जिससे उसका प्रश्न स्पष्ट हो गया। मुझे इसे आपके सामने रखने दीजिए। आप जानते हैं कि बाहरी कोर्ट के शिष्य इनर कोर्ट के शिष्यों के क्षेत्र में घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं, है ना? वांग मिंग ने पुष्टि की तलाश शुरू की। हाँ, लेकिन आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? लुओ ली की जिज्ञासा बढ़ी। ठीक है, इसके बारे में सोचो।
अगर मैं उस प्रस्ताव के साथ जाता तो जब एक कुशल साथी के साथ दोहरी खेती के सच्चे आनंद का अनुभव करने की बात आती तो बाहरी कोर्ट के सभी शिष्य निराश हो जाते। अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता, मैंने उस जिम्मेदारी से परहेज किया। और इसके अलावा मैं असंख्य खूबसूरत महिलाओं के साथ खेती करने का मौका चूक गया और निश्चित रूप से ताकत के अपने रास्ते में बाधा बन गया। वांग मिंग के शब्द नाटकीय रूप से प्रवाहित हुए, गंभीरता का एक स्पर्श उसके स्वर में अंतर्निहित। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लुओ ली क्षण भर के लिए चौंक गई और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था क्योंकि वह कुछ गहराई से सोच रही थी। मुझे स्वीकार करना होगा, इसके पीछे कुछ तर्क हैं। यह उनके लिए एक गंवाया हुआ अवसर होगा। आपकी विशेषज्ञता के साथ दोहरी खेती में संलग्न नहीं हो पाने के कारण, लुओ ली ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सोचा। उसका लहजा चिंतनशील था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग मिंग क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वांग मिंग ने स्तब्ध होकर लुओ ली की ओर देखा। उसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से वह पूरी तरह से चकित रह गया। आप इस तरह की प्रतिक्रिया से इतने हैरान क्यों हैं? बाई लिंगशी ने वास्तविक जिज्ञासा के साथ पूछताछ की। लुओ ली का उत्तर तथ्यपरक था। ठीक है, ये वांग मिंग है, उसने अव्यवस्थित तरीके से कहा, जिससे वांग मिंग के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्हों की एक आभासी श्रृंखला उभरने लगी। आप बिल्कुल सही हैं, इसमें कुछ वैधता है। शीयू ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। रांद अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एल से ओमाइक्रॉन एम। सच। बाई लिंगशी ने अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। मैं वास्तव में इस बात से काफ़ी आश्चर्यचकित हूं कि आपने कितनी तेजी से उसकी बेशर्म हरकतों को स्वीकार कर लिया है। हमें कुछ समय लगा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप दूर थे, जबकि हमें एक निश्चित अवधि के लिए उसकी कंपनी का आनंद मिला था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर, वांग मिंग अपने सामने का दृश्य देखकर बिल्कुल अवाक रह गए। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इतनी तेजी से अंक जमा करने की योजना कैसे बनाते हैं? लुओ ली ने पूछताछ की। उसकी जिज्ञासा उसके स्वर से स्पष्ट थी। क्या आप किसी भी संयोग से एक संदेश पार्लर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं? बाई लिंगजी ने पुष्टि की मांग की। हाँ, वास्तव में, लिंगजी, वांग मिंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। लेकिन सिर्फ एक मसाज पार्लर के साथ आप पर्याप्त संख्या में अंक कैसे अर्जित करने का इरादा रखते हैं? ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपकी रणनीति क्या है? लुओ ली ने आगे की जांच की। अच्छा, क्या मेरी उपस्थिति ही महिलाओं को लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं है? वांग मिंग ने पूछा। उसका आत्मविश्वास उसकी यांग फिजिक के आकर्षण में उसके अटूट विश्वास से उपजा था। हालांकि आपकी उपस्थिति निस्संदेह मनमोहक है, ये पर्याप्त नहीं होगी। भले ही आप शायद आसपास के सबसे सुंदर आदमी हो, लुओ ली ने जवाब दिया। जब उसे वांग मिंग की उलझन का पता चला तो उसकी सांसें रुक गईं। मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दें कि इस स्थान पर अनगिनत सुंदर पुरुष हैं। हो सकता है कि आप जितने आकर्षक न हो, लेकिन फिर भी आकर्षक हों। उनमें से कई ने मसाज पार्लर खोले हैं, फिर भी वे अपनी कीमत के कारण उतने ग्राहकों को आकर्षित नहीं करते हैं। लुओ ली प्रबोध। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे एक सत्र के लिए कितना शुल्क लेते हैं? वांग मिंग ने पूछताछ की। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। लुओ ली ने बताया, प्रत्येक मसाज की कीमत आमतौर पर 50 सेट पॉइंट होती है, हालांकि कुछ प्रतिष्ठान अधिक शुल्क ले सकते हैं। कीमतें इतनी कम क्यों रखें? वांग मिंग ने सवाल किया। उसकी अभिव्यक्ति में अस्वीकृति का संकेत था। ये याद रखने योग्य है कि महिला शिष्यों को विभिन्न कार्यों के माध्यम से योगदान अंक अर्जित करने के लिए संप्रदाय की सीमाओं से परे उद्यम करना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है और जो बेहतर योगदान अंक का भुगतान करते हैं उन्हें संप्रदाय के नेता या बड़ों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण या खतरनाक है। इसके अलावा उन्हें संप्रदाय से दैनिक आवश्यकताएं और खेती के संसाधन प्राप्त करने के लिए इन बिंदुओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। और कहीं हम भूल न जाएं, इन मालिश केंद्रों में काफ़ी संख्या में पुरुष उन्हें दोहरी खेती में लुभाने के इरादे भी पालते हैं। व्यवस्थाएं, इसलिए कम लागत का जानबूझकर रखरखाव, लुओ ली ने विस्तार से बताया। और मत भूलो, मसाज पार्लर केवल संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के हिस्से में है। शायद ही कोई लड़कियां यहां आती हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही साथी हैं, और अधिक आंतरिक संप्रदाय के लोगों के लिए यहां आना और भी दुर्लभ है, लुओ ली ने स्पष्ट किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वांग मिंग चुप रहे। वांग मिंग जो कीमत वसूलना चाहते थे उसके बारे में जानने को उत्सुक शीयू ने पूछा, तो आप कितनी कीमत वसूलने के बारे में सोच रहे थे? राप डी अल्फा एस नोवेल सी ओमाइक्रॉन एम। मैं लगभग 1000 के बारे में सोचता हूँ, वांग मिंग ने जवाब दिया, जिससे हर कोई उसे निराशा से देखने लगा। ये काम नहीं करेगा, लुओ ली ने उपेक्षापूर्वक अपने हाथ हिलाते हुए कहा। क्या होगा अगर मैं उनकी खेती के स्तर को बेहतर बनाने में मदद के लिए अपनी विशेष यांग क्यूई जोड़ दूं? वांग मिंग ने कुछ देर सोचने के बाद सुझाव दिया। मुझे लगता है कि यह वास्तव में काम कर सकता है और इन कोर्ट के शिष्यों को भी आकर्षित कर सकता है, बाई लिंगजी ने अचानक कहा।
ठीक है, यह एक संभावना है, लेकिन इसके सफल होने के लिए आपके मसाज पार्लर को बाहरी कोर्ट के शिष्यों के बीच वास्तव में लोकप्रिय होने की आवश्यकता है। इसके बारे में इतनी बात की जानी चाहिए कि खबर इन कोर्ट की महिला शिष्यों तक पहुंच जाए। और मुझे लगता है आप कीमतें कम नहीं रख पाएंगे, लुओली ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। ठीक है, मैं यहाँ योजना बना रहा हूँ। मैं सत्रों को निम्न, मध्य और उच्च रैंक के रूप में वर्गीकृत करूँगा। यह इस पर आधारित होगा कि मेरी आंक्यूई उनके साधना स्तर को बढ़ाने में कितनी प्रभावी है। मैं निम्न रैंक दोहरे के लिए 100 का शुल्क लूंगा, कल्टीवेशन सत्र, मिड रैंक डुअल कल्टीवेशन सत्र के लिए 500 और हाई रैंक डुअल कल्टीवेशन सत्र के लिए 1000। कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि मेरी आंक्यूई उनकी कितनी मदद करती है और उन्हें कितना आनंद मिलता है, वांग मिंग ने बताया। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फा स्नोवल सीओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। इसके अलावा मैं पहले आने वाली पहली 3 महिला शिष्यों को मुफ्त सेवाएं देने की योजना बना रहा हूं, वांग मिंग ने उन महिलाओं से कहा जो उन्हें संकुचित आंखों से देख रही थीं। इसके अतिरिक्त मैंने किसी से ये भी सुना है कि इनमें से कई महिलाएं दुर्व्यवहार करने वाले साझेदारों से आहत होती हैं जो दोहरी खेती के लिए उनका उपयोग करते हैं। अगर मैं उचित कीमत पर अपनी मालिश के माध्यम से उन्हें ठीक कर सकता हूं, तो वे मुझ पर भरोसा करना शुरू कर सकती हैं, वांग मिंग ने कहा जैसे ही उसने सिस्टम शॉप की ओर देखा। लेस देन कल्टीवेशन शॉप लेवल 2 नोट, शॉप को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए सोल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता ग्रेटर दैन। लेस देन वर्तमान दोहरी खेती अंक 4000 ग्रेटर दैन। लेस देन वर्तमान ऋण 0 ग्रेटर दैन। यांग उपचार के हाथ, प्रकार, शारीरिक कौशल, लागत, मुफ्त नोट, शुद्ध यांग काया वाले पुरुषों के लिए ही पहुंच योग्य। उपयोगकर्ता के पास इस विशिष्ट शारीरिक संरचना के कारण लागत माफ कर दी गई है। विवरण, उपयोगकर्ता के हाथ एक उज्ज्वल, सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्तियों पर मालिश के दौरान इस तकनीक को सक्रिय करने से उनके शरीर के भीतर छिपे मुद्दों और चोटों को ठीक किया जा सकता है। यह विधि न केवल उपचार प्रभाव प्रदान करती है बल्कि महिला द्वारा अनुभव की जाने वाली आनंददायक संवेदनाओं को भी बढ़ाती है, खासकर जब इसे परमानंद हाथों और मुंह की तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना भाग्यशाली हो पाऊंगा, वांग मिंग ने सोचा। उसकी नज़र सामने खाली जगह पर थी। ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने वही दिया जो उसे चाहिए था, और ये तथ्य कि यह मुफ्त था आश्चर्य को और भी बेहतर बना दिया। शायद सिस्टम एक बार के लिए अच्छा काम करना शुरू कर रहा है, वांग मिंग ने लगभग ये कल्पना करते हुए सोचा कि सिस्टम जवाब में एक सहमतिपूर्ण आवाज़ देगा। सिस्टम संदेश, उपयोगकर्ता, स्वयं को धोखा न दें। सिस्टम को बस उपयोगकर्ता और उसकी कम सुंदर शक्ल पर दया आ गई। ये बकवास है, मैं निश्चित रूप से बदसूरत नहीं हूँ, वांग मिंग ने अपने मन में उत्तर दिया। सिस्टम संदेश, सच है, उपयोगकर्ता पारंपरिक रूप से बदसूरत नहीं हो सकता है, लेकिन उच्च लोकों पर जहां अधिक शक्तिशाली कृषक रहते हैं, उपयोगकर्ता की तुलना हंसों के बीच में ढक से की जा सकती है। इसलिए प्रणाली व्यर्थ विचारों में लिप्त होने के बजाय खेती पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है। एक निर्जीव प्रणाली के साथ बहस करना ऊर्जा की बर्बादी है, वांग मिंग ने आह भरी और मामले को शांत करने का फैसला किया और कौशल खरीदने के लिए आगे बढ़े। लेस देन, क्या आप शरीर के विशेष कौशल यांग हैंड्स ऑफ हीलिंग को अनलॉक करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ग्रेटर दैन। हाँ, वांग मिंग ने अपने दिमाग में जवाब दिया जैसे ही कौशल अनलॉक हुआ। लेस देन, बधाई हो, उपयोगकर्ता ने शारीरिक विशेष कौशल यांग हैंड्स ऑफ हीलिंग को अनलॉक कर दिया है। कौशल के बारे में जानकारी उसके दिमाग में स्थानांतरित कर दी गई और फिर उसने लड़कियों के साथ कमरा छोड़ने से पहले उन्हें देखा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आउटर कोर्ट रेजिडेंसी से प्रस्थान करने पर वांग मिंग ने बायलिंगजी और शी यू के साथ कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा और शिलालेख के लिए एक उपयुक्त सतह प्राप्त करने की खोज शुरू की, जबकि लुओली कुछ करने के लिए वापस चला गया। इन सामग्रियों से लैस होकर वह हलचल भरे व्यापार केंद्र की ओर बढ़े, एक ऐसा क्षेत्र जो दिन रात शिष्यों से भरा रहता था। क्षेत्र में अनेक दुकानें सजी हुई थीं, जिनमें हथियार, रक्षात्मक कलाकृतियां और शक्तिशाली गोलियों से संबंधित विविध प्रकार के सामान उपलब्ध थे। स्टॉल गतिविधि से गुलजार थे। शिष्यों की एक मंडली अपने प्रसाद को ब्राउज कर रही थी। इन प्रतिष्ठानों में मुट्ठी भर मसाज पार्लर थे, हालांकि अफसोस की बात है कि ज़्यादातर ग्राहक न होने के कारण खाली पड़े थे। जबकि वांग मिंग के पास प्रीमियम ग्रेड की गोलियां तैयार करने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में उनकी सामर्थ्य के बारे में संदेह था। फिर भी निश्चिंत दिव्य मालिश अनुभव करें कि स्वर्ग में कैसा महसूस होता है। पहले 3 ग्राहक निःशुल्क दिव्य मालिश। क्या वह एक नया बाहरी दरबारी शिष्य है? वह कौन सी मूर्खता कर रहा है? स्वर्ग का अनुभव, हा, वह सिर्फ लड़कियों को छूना चाहता है। रांद अल्फा एस्नो वी एप्सिलॉन एलसी ओमाइक्रॉन एम। अरे, ये कमीना सचमुच हताश हो रहा है। उसके पास पहले से ही 2 खूबसूरत महिलाएं हैं, फिर भी वह और लड़कियों के लिए बेताब हो रहा है, हा। वहां मौजूद शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के हंसे।
वांग मिंग अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वह स्थान हंसी से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि उसके प्रतिष्ठान के आसपास कई शिष्य एकत्र हुए थे, तो वह सफ़ेद कपड़ों पर अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लिखने के लिए आगे बढ़ा, जबकि दर्शक हंसते हुए उत्सुकता से देख रहे थे। उस पर बिना रिजर्व के हीलिंग मसाज 50 क्रेडिट, निम्न गुणवत्ता सुधार मालिश 100 क्रेडिट, मध्य गुणवत्ता सुधार मालिश -500 क्रेडिट, उच्च गुणवत्ता सुधार मालिश 1000 क्रेडिट। जैसे ही वांग मिंग ने परिश्रमपूर्वक सफ़ेद कपड़े पर शब्द उकेरे, देखने वाले लोग आश्चर्य से चुप हो गए। लेकिन जल्द ही हंसी और चिढ़ाना नदी की तरह अपने किनारों को तोड़ते हुए फूट पड़ा। क्या इस नए आदमी का दिमाग कुछ गड़बड़ है? एक स्वर में हंसा। उन कीमतों को देखो, क्या वह सचमुच सोचता है कि कोई मालिश के लिए इतना भुगतान करेगा? तिरस्कार के संकेत के साथ एक और आवाज़ जोड़ी गई। निश्चित रूप से वह अच्छा दिखने वाला हो सकता है, लेकिन महिला होने के नाते मैं भी उस तरह का श्रेय नहीं दूंगी, भले ही मैं उसके प्रति आकर्षित हो। इसके बाद एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई। हाहा, हीलिंग मसाज, इसका मतलब क्या होना चाहिए? किसी ने मजे से चुटकी ली। उनकी निम्न गुणवत्ता सुधार मालिश, मध्य गुणवत्ता सुधार मालिश और उच्च गुणवत्ता सुधार मालिश की कीमत इतनी अधिक है, मुझे संदेह है कि कोई भी उनकी तथाकथित उपचार मालिश के लिए भुगतान करने को तैयार होगा। कोई मौका नहीं है। और आखिर इन सुधारों का क्या हाल है? प्रश्नों और टिप्पणियों पर विराम लगाते हुए हंसी जारी रही। मुझे लगता है कि आपको राप दी अल्फास नोवेल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। अरे दोस्त, मैं समझ गया कि तुम्हें किसी महिला कंपनी की चाहत हो रही होगी, इसीलिए मैंने एक मसाज सेंटर भी स्थापित किया है। लेकिन तुम्हें अपनी सेवाओं के लिए इतनी ऊंची कीमतें नहीं रखनी चाहिए और खुद को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। एक व्यक्ति ने नेक अर्थ वाली सलाह दी। हालांकि वांग मिंग ने सलाह को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नेक इरादे वाले व्यक्ति को तिरस्कारपूर्ण हंसी का सामना करना पड़ा। अरे, उससे परेशान क्यों होना दोस्त, बस इसे चलने दो। वैसे ये किस तरह की मालिश हैं? दूसरे आदमी से पूछताछ की। बेशक, मैं आप सभी के साथ विवरण साझा करने ही वाला था, वांग मिंग ने जवाब देते हुए आगे कहा। उपचार मालिश आपके द्वारा लगी किसी भी चोट को ठीक करने में सक्षम है, और विशेष मालिश एक ही सत्र में आसानी से आपकी साधना सफलताओं को सुविधाजनक बना सकती है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप अगले क्षेत्र में भी कदम रख सकते हैं, वांग मिंग ने समझाया। उनके शब्दों ने भीड़ के भीतर हंगामे की लहर पैदा कर दी। संदेह बहुत अधिक था, क्योंकि दोहरी खेती की धारणा अकेले ही किसी की खेती को आगे बढ़ा रही थी। इस पर विश्वास करना एक चुनौतीपूर्ण अवधारणा थी। इसके अलावा मैं इस बात पर जोर देता हूं कि विशेष मालिश केवल एक बार आपकी खेती में सहायता कर सकती है, फिर भी आप बाद में बिना किसी सुधार के नियमित मालिश का लाभ उठा सकते हैं। और मुझे दोहराना होगा, मैं विशेष रूप से महिलाओं की सेवा करता हूं, वांग मिंग ने स्पष्ट किया। वर्तमान में उन्होंने दोहरी खेती को एक मालिश के रूप में संदर्भित किया, इस अभ्यास को जनता के लिए अज्ञात रखा। इस रणनीतिक विकल्प का उद्देश्य पुरुष भागीदारों को अपनी महिला समकक्षों को उनके पास आने से हतोत्साहित करने से रोकना था। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं द्वारा चुनी गई प्रत्येक गुणवत्ता के लिए उनकी खेती को क्रमिक रूप से बढ़ाने की योजना बनाई। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने एक महिला को छूने की कोशिश करने के लिए उसका मजाक उड़ाया और उसे अकेला छोड़ दिया। तानों से प्रभावित हुए बिना वांग मिंग अविचल रहे। उनका मानना था कि महिला दर्शकों के एक उपसमूह में वास्तविक रुचि है और वे निस्संदेह बाद में उनकी सेवाओं के लिए आएंगे। एक मसाज पार्लर में, जो पड़ोसी स्टॉलों से बेहतर प्रतीत होता था, जहां शिष्य अक्सर आते थे, एक सुंदर आदमी एक आंतरिक दरबारी शिष्य की पोशाक पहने हुए लेटा हुआ था और वर्तमान में अपने हाथों से एक आकर्षक महिला शिष्य के नग्न शरीर की खोज कर रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हाओली, आपके हाथ स्वर्ग से धन्य हैं। महिला खुशी से छटपटा उठी जब उसने महसूस किया कि उसके हाथों से उसके निपल को सहलाया जा रहा है। हे, क्या आप अपने वरिष्ठ भाई शिष्य मेईवू से थोड़ा अधिक लाड़ प्यार पाना चाहते हैं? हाओली ने अपने कपड़े उतारते हुए कहा और उसका छोटा भाई मेईवू के सामने गर्व से खड़ा हो गया और उसने उसे उसके निचले होठों पर रगड़ना शुरू कर दिया। हाँ, बेशक, मुझे अच्छा लगेगा, मेईवू ने कहा और उसने अपने पैर चौड़े कर दिए और हाओली ने उसके अंदरूनी हिस्से को पीटना शुरू कर दिया। अगले कुछ मिनटों तक केवल भारी सांस लेने और कराहने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों दोहरी खेती के एक संक्षिप्त सत्र से उठे और तेजी से अपने कपड़े पहने। पहले इतना हंगामा क्या था? हाओली अपने आप में बुदबुदाया। उसका ध्यान दूर से लोगों के चिल्लाने की गूंज पर गया जब वह मेईवू के साथ दोहरी खेती में लगा हुआ था। गार्ड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हंगामा किस बारे में था? हाओली की पूछताछ तब हुई जब वह और मेईवू बाहर निकले। उनका ध्यान तैनात गार्डों की ओर गया। तेजी से गार्ड ने वांग मिंग के बारे में जानकारी प्रसारित की, जिससे हाओली को व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देना पड़ा। मैं सबसे बेहतरीन मालिश करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना चार्ज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह नवागंतुक अपने आप को दुनिया में कौन समझता है? हाओली ने तिरस्कारपूर्वक कहा।
क्या मुझे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करनी चाहिए? मेई वू ने अपने अतीत को एक आंतरिक दरबारी शिष्या के रूप में मानते हुए पूछा, जिसने पहले विभिन्न मसाज पार्लरों को कमजोर करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई थीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे संदेह है कि उसे कोई ग्राहक मिलेगा। चलो उसे अनदेखा करें, हाओली ने उदासीनता का संकेत देते हुए सुझाव दिया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वांग मिंग, हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई आएगा? बायलिंगशी की पूछताछ में उसके अन्यथा सुंदर चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आ गई। जो भीड़ पहले जमा हुई थी वह बहुत पहले ही खत्म हो गई थी और अब एक भी ग्राहक उनके मसाज पार्लर की शोभा नहीं बढ़ाता था। शायद हमें कुछ और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमतें थोड़ी कम करने पर विचार करना चाहिए, शी यू ने सुझाव दिया। वांग मिंग और बायलिंगजी के साथ खड़े होकर वह विचारशील लग रहे थे। शी यू, मेरे प्रिय, मैंने हमेशा अपनी कीमतों में कभी बदलाव न करने के सिद्धांत पर कायम रखा है। मैं हमारी सेवाओं के मूल्य में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ, वे कीमत के लायक हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ तक लगता है कि हम एक पेशकश कर रहे हैं, मोलभाव करो और चिंता मत करो। देखो, एक ग्राहक वास्तव में आ रहा है, वांग मिंग ने समझाया जब उसकी नज़र एक सुंदर युवा महिला पर टिकी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। बायलिंगशी और शी यू दोनों ने अपना ध्यान उसकी ओर किया, उनके चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। महिला अपनी विशेषताओं पर संदेह के संकेत के साथ आ रही थी। कुछ क्षण पहले एक बाहरी दरबारी शिष्या की पोशाक पहने हुए अद्भुत सुंदरता की एक युवा महिला उदास चेहरे के साथ रास्ते से गुजर रही थी। वह अभी अभी अपने साथी के साथ तीखी बहस के बाद निकली थी। उनके व्यवहार में उनके विवाद के निशान मौजूद थे। इस सब पर लानत है। अगर यह चोट नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। उसने अपनी हताशा व्यक्त की। उसका हाथ अनजाने में उसके पेट की ओर बढ़ रहा था जहां दर्द रहता था। वाह, सेलेस्टियल मसाज पार्लर, ये कैसा नाम है? क्या ये कोई नई जगह है? शांग रूई को जोर से आश्चर्य हुआ। उसकी आंखें उत्सुकता से भर गईं जब उसने उस नई इमारत को देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका ध्यान एक पुरुष शिष्य पर गया जो उसके पास से गुजर रहा था। रो अल्फा पाई डी अल्फा एस न्यू ओमाइक्रॉनवेल.com। अरे, क्या आपको पता है कि मसाज पार्लर किस तरह की जगह है? शांग रूई ने इमारत की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह आदमी, जो हाल ही में आउटर कोर्ट में शामिल हुआ है और अभी भी एक साथी की तलाश में है, ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भरी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। वाह, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ एक नए शिष्य हैं और आपके पास कोई साथी नहीं है। लेकिन आपको लड़कियों को इतने ध्यान से नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आपको कोई साथी नहीं मिलेगा, शांग रूई ने चंचलता से टिप्पणी की। उसकी हंसी से युवक शर्मा जाता है और शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। वैसे भी, क्या आप मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हैं? शांग रूई ने इमारत की ओर अपनी उंगली बढ़ाते हुए फिर से पूछताछ की। उस आदमी ने उसके इशारे का अनुसरण किया और संरचना पर अपनी निगाहें डालीं। जैसे ही उसकी नज़र इमारत पर टिकी, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। वरिष्ठ बहन, वहां जाना उचित नहीं है। मालिक संदिग्ध लगता है और वे जो सेवाएं देते हैं वह एक घोटाला हो सकता है, युवक बोला। उसकी आंखों में स्पष्ट नापसंदगी भरी हुई थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शांग रूई ने भौं उठाकर पूछताछ की। वह वास्तव में उसके दृष्टिकोण के बारे में जानने को उत्सुक थी। मालिक विशेष मालिश प्रदान करने का दावा करता है जो चोटों को चमत्कारिक रूप से ठीक कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी विशेष मालिशें हैं जो तीव्र चरण में प्रगति हासिल करने में मदद कर सकती हैं और यहाँ तक कि नए क्षेत्रों में तत्काल सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम कर सकती हैं। ये बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं लगता है। यहाँ तक कि दोहरी खेती भी, किसी और चीज़ की तो बात ही छोड़िए, इतने कम समय में ऐसे परिणाम नहीं मिल सकते, आदमी ने जारी रखा। उसके शब्दों में उसका संदेह स्पष्ट था। इसके अलावा उनकी सेवाओं की दरें हास्यास्पद रूप से अधिक हैं, खासकर हम शिष्यों के लिए। ऐसे कुछ लोग थे जो इसे आजमाने पर विचार करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मालिक ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि सेवाएं विशेष रूप से महिला शिष्यों के लिए थीं। ये स्पष्ट है कि वह महिलाओं के शरीर को छूना चाहता है, पुरुष ने उपहास किया। उसके शब्दों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। शांग रूई अचानक खामोश हो गई। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। शायद वह मेरी समस्या में मेरी सहायता कर सकता है। क्या मुझे उससे मिलने पर विचार करना चाहिए? भले ही वह धोखेबाज हो, मैं वास्तव में बहुत कुछ नहीं खोऊंगा। लेकिन अगर उसके दावे सच हैं, तो मैं इस लगातार दर्द से जूझ रहा हूँ, शायद अंततः कोई उपाय मिल जाए। शांग रूई ने अपने मन में विचार किया, क्षण भर के लिए उस शिष्य को शांत कर दिया जिसने असंबंधित मामलों के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। आपके इनपुट के लिए धन्यवाद। मैं अब वहां जा रही हूँ। शांग रूई ने चलने से पहले शिष्य के प्रति आभार व्यक्त किया। रुको, क्या वह सचमुच मसाज पार्लर जा रही है? शिष्य ने उसे अविश्वास से देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उसने देखा कि वह उसकी चेतावनी की उपेक्षा कर रही थी। मैंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की।
जो भी हो, बेहतर होगा कि मैं एक साथी ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करूं, युवक ने भी जाने से पहले खर्राटे के साथ बुदबुदाया। वर्तमान में वापस सेलेस्टियल मसाज पार्लर में आपका स्वागत है। क्या आप हमारी सेवाओं को आजमाने में रुचि रखते हैं? वांग मिंग ने पूछताछ की। शांग रुई का अभिवादन करते समय उनका व्यवहार विनम्र था, जो क्षण भर के लिए अचंभित हो गया। शांग रुई ने अपने मन में विचार किया, वह काफी आकर्षक है। मैंने संप्रदाय के भीतर जितने भी पुरुषों को देखा है, उससे भी अधिक सुंदर है, पूरे साम्राज्य में सबसे सुंदर माने जाने वाले व्यक्तियों के साथ तुलना करते हुए। उसके बगल की महिलाओं को देखकर मुझे लगता है कि वे उसकी पार्टनर हैं। उसे महिलाओं के करीब रहने के लिए ऐसे कमजोर बहानों की जरूरत नहीं है, खासकर जब उसके साथ कोई इतनी खूबसूरत महिला हो। शांग रुई ने अनुमान लगाया, ऐसे चेहरे के साथ, बाहरी दरबार की स्थिति के बावजूद, वह शायद आंतरिक दरबार की कुछ महिला शिष्यों की भी रुचि आकर्षित कर सकता है। शांग रुई ने अनुमान लगाया, उसके विचारों में आशा की किरण दिखाई दे रही थी। शायद वांग मिंग धोखेबाज नहीं था, और शायद वह उसकी हालत में सचमुच उसकी सहायता कर सकता था। उफ, वह शिष्य सही था। ये कीमतें बिल्कुल पागलपन भरी हैं। शांग रुई ने प्रस्ताव पर विभिन्न मालिशों के लिए सूचीबद्ध भारी कीमतों पर नजर डालते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं बता सकता हूं कि आप हमारी सेवाओं को आजमाने के बारे में दूसरे विचार रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कीमतें उचित हैं। साथ ही, हमारे पहले 3 ग्राहकों के लिए हम मुफ्त उपचार मालिश की पेशकश कर रहे हैं। इसलिए, यदि आप प्रयास करने का निर्णय लेते हैं, यह मुफ्त होगा, वांग मिंग ने समझाया। यह मुफ्त है? शांग रुई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, और इसके अलावा मेरा मानना है कि यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मैंने देखा है कि आपके डेंटियन में चोट लगी है, वांग मिंग ने बताया। क्या कहा आपने? शांग रुई ने पूछा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम, शांग रुई। आयु, 27। खेती, क्यूई संग्रहण क्षेत्र का 5वां क्रम। व्यवसाय, यांग संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य। भावना, क्रोधित, उदास, आशावान। कारण, शांग रुई संप्रदाय का एक बाहरी दरबारी शिष्य। लगभग 1 महीने पहले, वह शिष्या मिशन बोर्ड से एक मिशन पर निकली। उसका लक्ष्य योगदान अंक अर्जित करना था ताकि वह अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियां खरीद सके। हालांकि, इस मिशन के दौरान चीजों में एक कठिन मोड़ आया। उनका सामना कुछ डाकुओं से हुआ और उनसे लड़ते समय उन्हें गंभीर चोटें आईं। दुर्भाग्य से, इन चोटों के कारण उसे अपने साथी के साथ दोहरी खेती सत्र के दौरान काफी दर्द हुआ। इस तीव्र दर्द के कारण उन्हें अपना सत्र रोकना पड़ा। परिणामस्वरूप, उसका साथी असंतुष्ट हो गया। इसके बाद शांग रुई ने संप्रदाय के चिकित्सकों से मदद मांगी। उसे जो पता चला वह निराशाजनक था, उसका डेंटियन क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे ठीक करने के लिए एक विशेष खजाने की आवश्यकता थी, लेकिन ये खजाना प्राप्त करना उसके लिए असंभव लग रहा था। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में, उसने आपके एक दावे के बारे में एक अन्य नए शिष्य से सुना। इससे उसे आशा की किरण जगी। वह पूरी तरह से आशावादी है कि आपका प्रस्ताव कोई घोटाला नहीं है और आप उसकी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। भौतिकी, कोई नहीं। रक्तरेखा, कोई नहीं। मुझे लगता है, मुझे उसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। वांग मिंग ने अपने सामने युवती की ओर देखते हुए सोचा। हाँ, और इसके अलावा मेरा मानना है कि यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मैंने देखा है कि आपके डेंटियन में चोट लगी है, वांग मिंग ने बताया। क्या कहा आपने? शांग रुई ने पूछा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जिस तरह से आप समय समय पर अपने पेट को छूते हैं, उसके साथ साथ अपने चेहरे पर क्षणभंगुर दर्द के भावों पर ध्यान दें। ये पहले से ही आपके डेंटियन में संभावित चोट का संकेत देता है ना? वांग मिंग ने शांग रुई से सवाल किया, जिससे उसकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। उसने एक बार भी अपने पेट को नहीं छुआ है। आप स्पष्ट रूप से बातें बना रहे हैं, बाय लिंगसी ने खर्राटे के साथ जवाब दिया। शी यू ने धीमी हंसी के साथ आवाज दी, जबकि वांग मिंग ने अपना संतुलन लगभग खो दिया था। तुम किसकी तरफ हो, महिला? वांग मिंग ने बाय लिंगसी पर एक गहरी नज़र डाली। मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया, लेकिन आप सही हैं, शांग रुई ने पुष्टि की। ऐसा लगता है कि आपको अपने साथी के साथ समस्या हो रही है, वांग मिंग ने पूछताछ की। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शांग रुई ने पूछा, उसका संदेह स्पष्ट था। मैंने अपनी विशेष योग्यताओं का उपयोग किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपके दर्द को समझने के लिए किया था, वांग मिंग ने बेशर्मी से स्वीकार किया और उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दीं। तो, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? इसमें अभी आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, वांग मिंग ने पूछा। अंततः उसके साथ अंदर जाने के लिए सहमत होने से पहले शांग रुई ने कुछ देर तक सोचा। जब वांग मिंग ने अपनी कल्टीवेशन दुकान का अनावरण किया तो शांग रुई ने भौहें चढ़ाते हुए टिप्पणी की, यह आपका संदेश पार्लर है और यह खाली दिखता है।
लेस देन कल्टीवेशन शॉप लेवल। 2 नोट, शॉप को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए सोल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता। ग्रेटर दैन लेस देन वर्तमान दोहरी खेती अंक 4000। ग्रेटर दैन लेस देन वर्तमान ऋण 0। ग्रेटर दैन मुझे लगता है कि आपको राप डी अल्फा स्नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। मालिश बिस्तर प्रकार कलाकृति पद स्वर्ग ग्रेड शिखर लागत 3000। विवरण ऊपरी दुनिया में मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य बिस्तर, सत्र के दौरान ग्राहकों के आराम को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रभाव के साथ। वांग मिंग ने कल्टीवेशन शॉप खोली और शांग रुई के लेटने के लिए एक बिस्तर की तलाश की, क्योंकि कमरा फिलहाल साज सामान से रहित था। बिस्तर हवा से बना और वांग मिंग ने इसे कमरे के केंद्र में रख दिया, जिससे शांग रुई की भौहें झुक गईं। क्या वह हर समय अपनी भंडारण थैली में बिस्तर लेकर घूमता रहता है? शांग रुई ने वांग मिंग पर अपनी निगाहें फिर से केंद्रित करते हुए आश्चर्यचकित किया। अपनी पीठ छत की ओर करके बिस्तर पर लेट जाओ, वांग मिंग ने युवती से कहा। शांग रुई ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मेरे पास एक साथी है, इसलिए मैं कसम खाता हूं कि आपने कुछ मजेदार करने की कोशिश की है। मैं संप्रदाय के बुजुर्गों को आपकी रिपोर्ट करूंगा। मैं नहीं करूंगा और आपकी सुविधा के लिए आप अपने कपड़े पहन सकते हैं, वांग मिंग ने आह भरते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शांग रुई ने कुछ भी कहा और कुछ समय तक वांग मिंग का अवलोकन किया और अंततः पुष्टि की कि वह सच बोल रहा था। शांग रुई के बिस्तर पर लेटने के बाद वांग मिंग ने उसके पास आने से पहले अपने अंगुलियों को मोड़ा और अपने अंगों को फैलाया। वांग मिंग ने चुपचाप अपनी तकनीक को सक्रिय करते हुए यांग हैंड ऑफ हीलिंग की शुरुआत की। उसकी दोनों हथेलियों और आंखों से हल्की गुलाबी चमक निकल रही थी। वर्तमान उपचार प्रगति 0% 1 प्रगति पट्टी। वांग मिंग ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। बिस्तर पर महिला को अपनी गुलाबी चमकदार आंखों से देखते हुए वांग मिंग ने देखा कि कई धब्बे गुलाबी रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। सिस्टम से उसने जो जानकारी एकत्र की थी, उसके अनुसार ये उसके आनंद बिंदु थे। उसके शरीर पर चोटों को ठीक करने के लिए उसे जिन क्षेत्रों की मालिश करने की आवश्यकता थी। वांग मिंग उसके कंधों के पास पहुंचे और उस पर हल्का दबाव डाला, जिससे गुलाबी चमक निकली। आह! जैसे ही उसका स्पर्श उसके कंधे से जुड़ा, उसके होठों से एक शांत कराह निकली, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? आह! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक तेज आनंद ने उसके शरीर पर हमला कर दिया और उसका पूरा शरीर खुशी से कांप उठा। वर्तमान उपचार प्रगति 9%। आह! शांग रुई ने अपने हाथों से अपना मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ हो गई, क्योंकि वांग मिंग ने उसके शरीर पर काम करते हुए अपनी कराहें रोक लीं। वह एक साधारण मालिश से मुझे इतना आनंद कैसे महसूस करा सकता है? वह मेरे शरीर पर किसी भी यौन स्थान को छू भी नहीं रहा है और मुझे उसकी मालिश से अपने साथी के साथ दोहरी खेती की तुलना में अधिक आनंद महसूस हो रहा है। शांग रुई का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, खाली क्योंकि वह केवल उस आनंद पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी जो वह इस समय महसूस कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन ये कोई ऐसी भावना नहीं थी जो किसी इंसान के हाथों से बनाई जा सके, लगभग ऐसा जैसे कि वह किसी देवता के हाथों को महसूस कर रही हो। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह ठीक हो जाएगी या नहीं, जब तक वह आनंद महसूस कर सकती थी। हेवंस! उसका शरीर चादर पर गीले धब्बे के रूप में कांप रहा था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेवंस! उसका शरीर चादर पर गीले धब्बे के रूप में कांप रहा था। वर्तमान उपचार प्रगति 49%। वांग मिंग ने देखा कि उपचार प्रक्रिया आधी भी पूरी नहीं हुई थी और उसने उसके कोमल शरीर को सहलाना जारी रखा। अरे वाह! शांग रुई वांग मिंग को उसे एक ब्रेक देने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन वांग मिंग ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और उस पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। शांग रुई केवल हार की आह भर सकती थी, क्योंकि उसका शरीर वासना और आनंद में गहराई तक डूब गया था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने इनकार करने के लिए जोर जोर से अपना सिर हिलाया, लेकिन वह वांग मिंग की मर्दानगी पर एक नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाई, जिसे देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वह तो सीधा भी नहीं है। शांग रुई ने अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए लार का एक कौर निगल लिया। सिर्फ उसका मेरे शरीर की मालिश करना अच्छा लगता है, क्या होगा अगर? शांग रुई ने सीधे गटर में सोचा, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि वह अपने गुप्त बगीचे को अपनी उंगली से छू रहा है और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई के साथ अंदर की खोज भी कर रहा है, जिससे उसका शरीर उत्तेजना में कांप रहा था। क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ? उसने वांग मिंग के सुस्त छोटे भाई को देखा, जो अभी तक नहीं जागा था, तब भी जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दृष्टिकोण से पूरी तरह असुरक्षित थी। उसे यकीन था कि अगर उसने उसी क्षण प्रयास किया होता तो वह उसकी उन्नति से इनकार नहीं कर सकती थी। ऐसे विचारों से छुटकारा पाने और उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपना शरीर वांग मिंग को सौंप दिया और उस मालिश सत्र का आनंद लेने का फैसला किया जो वांग मिंग उसे प्रदान कर रहा था।
उसके विचारों से अनजान वांग मिंग इस समय उसे ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो पूरा होने के करीब था। उसने अपने हाथों की हरकतें तेज कर दी, जिससे शांग रुई, जो उसके नीचे थी, खुशी से और भी अधिक विलाप करने लगी। वर्तमान उपचार प्रगति 100%। राब डी अल्फा एस नोवेल सीओमाइक्रॉन एम। जब उपचार की प्रगति पूरी हो गई तो शांग रुई का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसके गुप्त बगीचे से प्रेम रस की धारा बहने लगी, जिसने उसके पहले से ही भीगे हुए कपड़ों को और भी भिगो दिया। हफ हफ। शांग रुई लाल चेहरे के साथ जोर जोर से हौंफने लगी। उसके होठों के किनारों से लार और आंखों से आंसू की बूंदें बह रही थीं, जबकि उसका बायां हाथ उसकी छोटी बहन की मालिश करने के लिए उसके कपड़े के अंदर चला गया था, जो अभी भी किसी चीज़ के लिए झंझना रही थी, उसे भरने के लिए। ठीक है वरिष्ठ, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आप जांच सकते हैं कि आपके डेंटाइन में दर्द गायब हो गया है, वांग मिंग ने उस गर्म नज़र को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो वह उसे दे रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शांग रुई ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसके चेहरे पर वासना भरी दृष्टि से उसे देखती रही। चरे वांग मिंग, क्या तुम अपनी चीज़ से मेरे अंदरूनी हिस्से की मालिश कर सकती हो? शांग रुई ने वांग मिंग के क्रॉच की ओर इशारा करते हुए उखड़ी हुई सांसों में कहा। ओह, आप मेरा विशेष संदेश चाहते हैं, लेकिन यह इस समय संभव नहीं है क्योंकि शुल्क परीक्षण अभी समाप्त नहीं हुए हैं, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उसकी भौहें चढ़ गईं। मैं दोहरी खेती के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इस समय एक संदेश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वे दोनों कैसे संबंधित हैं? शांग रुई ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ पूछा। हे, दोनों चीजें वास्तव में संबंधित हैं। अब आपको याद है कि मैंने महिलाओं की खेती को बढ़ाने का दावा किया था। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य एक पुरुष के माध्यम से महिला की खेती को बढ़ा सकता है? और यह ध्यान में रखें कि यह किस तरह का संप्रदाय है, जगह है, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे शांग रुई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आपका मतलब दोहरी खेती नहीं है ना? शांग रुई ने आश्चर्य से पूछा और वांग मिंग की आंखों में मुस्कुराहट देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। मुझे लगता है कि आपको राब डी अल्फास नोवेल सीओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। वास्तव में आप सही हैं, वांग मिंग ने उत्तर दिया। लेकिन आप ये घोषणा क्यों करेंगे कि यह किसी प्रकार की विशेष मालिश है? शांग रुई ने पूछा, लेकिन उसे अचानक एक एहसास हुआ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जब मेरे ग्राहकों को पता चले कि वे मेरे साथ दोहरी खेती के लिए यहाँ आए हैं तो उनके साझेदार उन्हें रोकें, वांग मिंग ने उत्तर दिया। जब वे सीखेंगे और आपके पीछे आएंगे तो आप क्या करेंगे? शांग रुई ने पूछा, क्योंकि उसकी वासना कुछ कम हो गई थी। ठीक है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं मजबूत हूँ, वांग मिंग ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, जिससे शांग रुई मुस्कुराने लगी। वैसे क्या ये सचमुच सच है कि आप एक महिला की खेती को इतनी तेजी से और बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं? शांग रुई ने पूछा, जिसकी पुष्टि में वांग मिंग ने अपना सिर हिलाया। क्या अब आपको लगता है कि कीमत इसके लायक है? वांग मिंग ने पूछा। शांग रुई ने धीमी आवाज में कहा, अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो आप जो पेशकश कर रहे हैं उससे यह अधिक मूल्यवान है, लेकिन दुख की बात है कि यह मेरे लिए थोड़ा महंगा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप यहाँ कुछ दोस्तों को ला सकते हैं और मेरे पार्लर का प्रचार कर सकते हैं तो मैं आपको अपनी विशेष सेवा मुफ्त में दूंगा, वांग मिंग ने पेशकश की। सचमुच? फिर मैं अपने कुछ साथी शिष्यों को लाऊंगा, शांग रुई ने प्रसन्न स्वर में कहा। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें लुभा पाओगे? शांग रुई ने चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ वांग मिंग से पूछा। क्या आपको लगता है कि वे मेरी मालिश से मिलने वाले आनंद को रोक पाएंगे? मैं आपको कुछ और उन्नत चीजें भी दिखाऊंगा, वांग मिंग ने कहा और अपनी एक उंगली उसके गीले छेद में डाल दी। क्या? शांग तुई ने अपनी आंखें पीछे की ओर घुमाईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा, और जैसे ही उसने वांग मिंग की उंगली को अपने अंदर महसूस किया तो उसके छेद से प्रेम रस फूट पड़ा। क्या तुम्हें अब भी मेरी कुशलता पर संदेह है? वांग मिंग ने हौंफती हुई महिला की ओर देखते हुए मुस्कुराहट के साथ पूछा। हफ, मुझे नहीं लगता, शांग रुई ने जोर से सांस लेते हुए कहा। खुद को संभालने के बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए और बाइलिंगजी और शीयू की चकित नज़रों के नीचे पार्लर से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वांग मिंग अपनी राह पर रुक गया जब उसने अपनी आंखों के सामने एक नया संदेश देखा। पहली बार तुमने अपनी वासना पर काबू पाया है। सिस्टम का एक नया फीचर अनलॉक किया गया है। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार तुमने अपनी वासना पर काबू पाया है। उपयोगकर्ता द्वारा पूरी की गई छिपी हुई शर्त। सिस्टम का एक नया फीचर अनलॉक किया गया है। सिस्टम का क्वेस्ट फंक्शन अनलॉक कर दिया गया है। क्वेस्ट फंक्शन, आखिर वह क्या है? वांग मिंग अपनी सांसों में बुदबुदाया और फिर उसके माथे पर नसें उभर आईं। तुम्हारे सिर की गुप्त हालत। ये कैसी हालत है? और मैं पहली बार वासना के वशीभूत हुआ हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वांग मिंग ने झुंझलाहट में सिस्टम से पूछा। रांद अल्फा एस नो वी एप्सिलॉन एलसी ओमाइक्रॉन एम। सिस्टम संदेश, कृपया उपयोगकर्ता, यह अनुशंसा की जाती है कि सिस्टम से नाराज न हो। ये सिर्फ तथ्य बता रहा है।
यदि आप अभी भी इससे इनकार करते हैं तो सिस्टम आपको आपके पिछले जीवन में महिलाओं के साथ हुई सभी मुठभेड़ों की याद दिलाना चाहेगा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप अपनी ही वासना से नियंत्रित थे? हम तथ्य आपके दिमाग में हैं। वांग मिंग ने अपने मन में उथल पुथल मचाई क्योंकि वह खोज फंक्शन के बारे में सिस्टम से पूछने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, ये क्वेस्ट फंक्शन क्या है? वांग मिंग ने पिछली बातचीत से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए सिस्टम से पूछा। सिस्टम संदेश, मुझे किस प्रकार का उपयोगकर्ता मिला। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्वेस्ट फंक्शन क्या है। ऐसा लगता है जैसे आपका बचपन बहुत उबाऊ था और आपने पिछले जीवन में वीडियो गेम नहीं खेला था। चूंकि आप नहीं जानते कि खोज फंक्शन क्या है, मैं कृपया समझाता हूँ। ये खेलों में खोजों के समान है, जहाँ एक कार्य सौंपा जाता है और पूरा होने पर खिलाड़ी को अनुभव अंक और अन्य पुरस्कार मिलते हैं। हालांकि यहाँ आपको अंकों के बजाय दोहरी खेती प्राप्त होगी। सिस्टम का मजाकिया लहजा सुनकर वांग मिंग की भौहें सिकुड़ गईं। वह निश्चित रूप से जानता था कि खेल और खोज क्या होते हैं, उन्होंने उनमें से कुछ को बजाया भी था। वह सिस्टम के साथ बहस करने वाला था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे खोज पूरी करने के लिए दोहरी खेती के अंक मिलेंगे तो वह रुक गया। जब उसने देखा कि वह दोहरे कल्टीवेशन अंक जमा कर सकता है, जिससे कल्टीवेशन में उसकी प्रगति तेज हो जाएगी, तो वह बहुत खुश हुआ और वह इस बात से चकित नहीं हो सका कि शर्त इतनी सरल थी कि उसे गर्मी में एक महिला से अपने हाथ दूर रखना था। सिस्टम, क्या ये सचमुच सच है कि इस खोज फंक्शन को अनलॉक करने की स्थिति इतनी सरल है? वांग मिंग ने पूछा। अभी भी सिस्टम पर संदेह है? सिस्टम संदेश, बिल्कुल नहीं, उपयोगकर्ता अन्य कार्य करके भी इसे जागृत कर सकता है। सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनकर वांग मिंग और भी भ्रमित हो गए और पूछने वाले थे कि इस फंक्शन को जागृत करने के लिए उन्हें और कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए थीं। सिस्टम संदेश, अन्य शर्तें काम नहीं करेंगी क्योंकि सिस्टम ने निर्णय लिया कि उपयोगकर्ता के लिए सबसे कठिन काम अपनी वासना को नियंत्रित करना है, इसलिए सिस्टम ने जानबूझकर शर्त स्थापित की। मौत। वांग मिंग ने मन ही मन शाप दिया। इस प्रणाली में उसे परेशान करने की अद्भुत प्रतिभा थी। क्वेस्ट पैनल सक्रिय। पैनल खोलने के लिए बस कहें क्वेस्ट पैनल। आपको प्रश्न प्राप्त हुए हैं। क्वेस्ट पैनल, वांग मिंग ने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही पाठ की श्रृंखला उसकी आंखों के सामने आ गई। लेस देन सक्रिय क्वेस्ट पैनल, ग्रेटर दैन क्वेस्ट 5 महिलाएं। विवरण, संप्रदाय की 5 या अधिक महिलाओं के साथ दोहरी खेती। समय सीमा कोई नहीं। इनाम 50,000 दोहरी खेती अंक। क्वेस्ट 10 महिलाएं। इनाम संप्रदाय की 10 या अधिक महिलाओं के साथ दोहरी खेती। समय सीमा कोई नहीं। इनाम 10,000 दोहरी खेती अंक। क्वेस्ट 500 महिलाएं। विवरण, संप्रदाय की 50 या अधिक महिलाओं के साथ दोहरी खेती। समय सीमा कोई नहीं। इनाम 500,000 दोहरी खेती अंक। क्वेस्ट 1000 महिलाएं। विवरण, संप्रदाय की 1000 या अधिक महिलाओं के साथ दोहरी खेती। समय सीमा कोई नहीं। मुझे लगता है कि आपको राब्दी अल्फास नोवल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। इनाम 1 मिलियन दोहरी खेती अंक। प्रश्न, शिष्य स्थिति में उन्नयन। विवरण, प्रतियोगिता के बाद आंतरिक न्यायालय या मुख्य शिष्य बने। समय सीमा कोई नहीं। इनाम आंतरिक दरबार शिष्य 500,000 दोहरी साधना अंक। मुख्य शिष्य 1 मिलियन अंक। क्वेस्ट एक्सप्लोरर। विवरण, संप्रदाय की ओर से सौंपे गए एक मिशन को पूरा करें जिसमें संप्रदाय के बाहर के क्षेत्र शामिल हों। चुने गए मिशन के आधार पर समय सीमा क्या बिल्ली है? जब वांग मिंग ने खोजों को पूरा करके अर्जित किए गए दोहरी खेती के अंकों की संख्या देखी तो वह विश्वास से चिल्लाया। वांग मिंग ने आश्चर्य से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे बस इस संप्रदाय की महिला शिष्यों के साथ दोहरी खेती करने की जरूरत है और मुझे बहुत सारे अंक मिलेंगे। वह पहले से ही ऐसा करने के लिए इच्छुक था, लेकिन अब उसे खोजों से अतिरिक्त अंक भी प्राप्त होंगे। उन अंकों का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा जो उसे केवल उनके साथ दोहरी खेती से प्राप्त होंगे। बस कुछ और बिंदु और मुझे आत्मिक हथियार मिल सकता है। वांग मिंग ने दुकान की ओर देखते हुए कहा। उपयोगकर्ता जानकारी। नाम वांग मिंग। आयु 18। साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र का 9वां चरण। दोहरी खेती अंक 0। रक्तरेखा कोई नहीं। जाति मानव। पेशा दुष्ट कृषक। दुपस्टार कीमियागर यांगिन संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य। काया आदिम काया का विलय करने वाला शरीर दिव्य ग्रेड। विलयित शरीर शुद्ध यांग शरीर दिव्य पद। स्वर्गीय तलवार शरीर दिव्य पद। शारीरिक कौशल यांग आभा परमानंद के हाथ और मुंह। यांग इरेक्शन एनटीआर आभा तलवार बोध चरण तलवार का इरादा। यांग उपचार के हाथ। तकनीक स्वर्गीय तलवार कला पहला रूप टिमटिमाती हुई स्ट्राइक प्राचीन रैंक आत्मा की आंखें स्वर्ग रैंक स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्राचीन रैंक कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट मल्टी कॉलड्रॉन कंट्रोल कीमिया गॉड स्पिल क्रिएशन आर्ट माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दाव कानून बंद। लेस देन खेती की दुकान ग्रेटर दैन क्रिम्सन रक्त भक्षक।
प्रकार, विकास प्रकार आत्मा हथियार। वर्तमान रैंक, अमर। वर्तमान विकास दर 0.0%। ग्रेड, आत्मा। विवरण, एक तलवार जो कभी रक्त देवता द्वारा चलाई जाती थी जिसने अपनी शक्ति से आकाश को कंपा दिया था। तलवार शत्रुओं का खून पीकर ताकतवर हो जाती है। तलवार जिस किसान का खून पीती है उसकी खेती जितनी अधिक होती है तलवार उतनी ही मजबूत होती जाती है। लागत 5 मिलियन दोहरी खेती अंक। मुझे नहीं पता लेकिन किसी कारण से मुझे लगता है कि मेरे खून के भीतर कुछ इस हथियार के लिए उत्सुक है, वान मिंग ने अपनी आंखों में लालसा भरी निगाहों से कहा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां वान मिंग सिस्टम के नए कार्यों को देखने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर शांग रुई अपने चेहरे पर एक आनंदमय अभिव्यक्ति के साथ अपने निवास पर लौट रही थी। अरे शांग रुई, तुम कहाँ जा रहे हो? एक मर्दाना आवाज ने अचानक उसे पीछे से बुलाया जिससे वह रुक गई और उसके चेहरे पर एक चिड़चिड़ापन दिखाई दिया जब वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि उसे किसने बुलाया है। मोजून, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? शांग रुई ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। यह उसका वर्तमान साथी मोजून था और जब उसने अपने बगल में महिला को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने तुम्हें अपने नए डुअल कल्टीवेशन पार्टनर से मिलवाने के लिए बुलाया था। मोजून ने अपने चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव के साथ उसका परिचय कराया, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव देखे तो वह भौंचक्का रह गया। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है और आपको उसकी जगह लेने के लिए मुझे दोष न दें। यह एक दोहरी खेती संप्रदाय है और मुझे स्पष्ट रूप से एक साथी की आवश्यकता है। आप पहले से ही घायल हैं और अब मेरे साथ दोहरी खेती नहीं कर सकते हैं, और देखते हुए आपकी चोट की स्थिति के बारे में मुझे पूरा यकीन है आप जल्द ही अपंग हो जाएंगे क्योंकि चोट के कारण आपकी खेती खराब हो गई है। मोजून, वह महिला जो उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी, उनके चेहरे पर मजाक के भाव थे। अच्छा हुआ। ये सच है कि पहले लगी चोट के बाद उनकी कल्टीवेशन कमजोर हो गई थी, लेकिन अब यह एक अलग मामला है। आपके लिए अच्छा है, शांग रुई ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, जो मोजून को और अधिक परेशान करने वाला लग रहा था। उसने उससे एक अलग प्रतिक्रिया की आशा की थी, उसकी उदासीनता की नहीं। मोजून ने बुरी मुस्कान के साथ कहा, आप काफी परेशान होंगी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सिर्फ एक जरूरतमंद महिला हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आपको अपने साथी भाइयों से मिलवाऊं। तुम सच में बेकार हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कभी तुम्हारे साथ साझेदारी क्योंकि तुम एक निराशा के अलावा और कुछ नहीं हो। शांग रुई ने खुद से बुदबुदाया। उसे उस अन्याय का एहसास हुआ जो उसने असमर्थता के इस समय के दौरान सहन किया था। दोहरी खेती। वांग मिंग के उपचारात्मक स्पर्श और उससे मिली खुशी का अनुभव करते हुए, एक ऐसी खुशी जो उसका साथी अपने छोटे भाई के साथ भी नहीं दे सका, उसने पाया कि अब उसे उसकी परवाह नहीं है। तुम क्यों? मोजून उसके शब्दों से क्रोधित हो गया और उस पर हमला करने ही वाला था। हालांकि जब उसे उसकी खेती में वृद्धि का एहसास हुआ तो उसके कदम ठिठक गए। शांग रुई ने घोषणा की, देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आप पूरी तरह से बेकार हैं। आपने ध्यान भी नहीं दिया। मैं अपनी पिछली चोटों से पहले ही ठीक हो चुका हूं और मेरी खेती अपनी पूर्व ताकत पर लौट आई है। वांग मिंग के उपचार प्राप्त करने और क्षेत्र छोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि चोट के कारण खराब हुई उनकी खेती पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कैसे? मोजून ने हकलाते हुए कहा, उसे अपने ऊपर पछतावा होने का अफसोस है। अगर उसे पता होता कि वह ठीक हो जाएगी तो वह उसे भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करता। जब वे एक साथ थे तो वह उससे अधिक मजबूत थी और दूसरे साथी पर उसकी नाराजगी का उसका निराधार दर निराधार था, क्योंकि संप्रदाय में पुरुषों के लिए कई साझेदार होना आम बात थी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस चले जाओ, शांग रुई ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करते हुए कहा। मोजून डर के मारे भाग गया। उसका नया साथी उसके बगल में काम रहा था। तुम भी किस बात का इंतजार कर रही हो छुट्टी का? उसने उस महिला से कहा जो अकड़ गई थी। महिला ने तुरंत अपने आप को संभाला और भाग गई। परेशानी हो रही है, अब चलें और देखें कि क्या मैं किसी साथी शिष्य को वांग मिंग के घर आने के लिए मना सकती हूँ। वह अपनी सांसों में बड़बड़ाती रही और अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाली थी। सीनियर सिस्टर शांग रुई, आपको यहाँ क्या लाया है? और मोजून ने बोल्ट क्यों मारा? वह डरा हुआ लग रहा था। महिला शिष्यों का एक समूह बाहरी दरबार के शिष्यों को कपड़े पहनाते हुए नपे तुले कदमों से उनके पास आया। शांग रुई की आंखें चमक उठी जब उसने उस समूह को अपनी ओर जाते देखा जिसे वह खोज रही थी। ओह, मैं तुम लड़कियों की तलाश में था, शांग रुई ने उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ते हुए कहा। बड़ी बहन, आप बहुत खुशमिजाज लगती हैं। क्या आपने मोजून के साथ सुलह कर ली है? समूह में से एक लड़की ने पूछा, जिससे शांग रुई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। शांग रुई ने तिरस्कार के साथ उत्तर दिया, उस आदमी का जिक्र भी मत करो। क्या हुआ वरिष्ठ बहन? एक अन्य लड़की ने उत्सुकता से पूछा। शांग रुई ने बताया, वह बेवकूफ़ मुझे छोड़ने के बाद अपने नए साथी को ले आया और उसका दिखावा करके मुझे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपनी खेती को उजागर किया तो वह भाग गया।
क्या ये बेशर्मी है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह भाग गया, लड़कियों ने जवाब दिया, उनकी आवाज़ से घृणा टपक रही थी। मुझे लगता है कि आपको राब दी अल्फास नोवेल सी ओमाइक्रॉन एम पर एक नज़र डालनी चाहिए। रुको, तुम्हारी खेती? एक लड़की ने अचानक सबका ध्यान खींचते हुए कहा। खेती? अन्य लड़कियों ने भी प्रतिध्वनि करते हुए बोलने वाले की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। बड़ी बहन, आपकी चोटें ठीक हो गई हैं, लड़की ने चिल्लाकर कहा। क्या? बाकी लड़कियां आश्चर्य से चिल्लाने लगीं। आपकी खेती वापस आ गई है, वरिष्ठ बहन, शिष्यों में से एक ने उत्साह से पूछा। वास्तव में मेरी चोट ठीक हो गई है, शान ब्रूई ने पुष्टि की। बधाई हो बहन, एक अन्य शिष्य चिल्लाया। हे, बधाई हो बहन, मुझे यकीन है कि मुजून हताशा के आंसू बहा रहा होगा, एक अन्य शिष्य ने हंसते हुए कहा। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, बड़ी बहन, आपकी चोट अचानक कैसे ठीक हो गई? मुझे लगा कि यह असंभव है। वास्तव में वरिष्ठ बहन, आप अचानक कैसे ठीक हो गईं? दूसरे शिष्य ने पूछा। क्या आपने हाल ही में खुले नए मसाज पार्लर के बारे में सुना है? शान ब्रूई ने जिज्ञासु शिष्यों को संबोधित करते हुए पूछताछ की। आप किस मसाज पार्लर के बारे में बात कर रहे हैं और इसका हमारे प्रश्न से क्या संबंध है? एक शिष्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, वरिष्ठ बहन, मैं संप्रदाय के लिए एक मिशन पर था, एक अन्य शिष्य ने उत्तर दिया। क्या आप उस नए मसाज पार्लर की बात कर रहे हैं जिसे सेलेस्टियल मसाज कहा जाता है? दूसरे शिष्य ने हैरानी भरे भाव रखते हुए पूछा। रांद अल्फा सन ओमाइक्रॉन वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम, वास्तव में मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, शान ब्रूई ने पुष्टि की। शिष्य ने कहा, बेशक, मैंने हाल ही में हर किसी को उस मसाज पार्लर के बारे में बात करते हुए सुना है। क्या ये सचमुच इतना प्रसिद्ध है? दूसरे शिष्य से पूछा। हाँ, ये प्रसिद्ध है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि इसके द्वारा किसी चोट को ठीक करने की अफवाहें सच हैं? शिष्य ने संदेहपूर्वक पूछा। वास्तव में मैं एक साधारण मालिश से अपनी चोट से ठीक हो गया, शान ब्रूई ने उत्तर दिया, जिससे शिष्य की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।